वेलकम टू केसी कोचिंग्स। आज हम डिस्कस करने वाले रिएक्शंस ऑफ द इनोलेट्स। ओके राइट, एक्चुअली हमने आगे बात किया था अबाउट द इनोल एंड इनोलेट फॉर्मेशंस। हमने आगे ये बात किया था कि हाउ इट इज इनोल एंड इनोलेट फॉर्म्स। क्लियर, हाउ इट इज इनोल एंड द इनोलेट फॉर्म्स। और हमने व्हाट उसका जो रिजियो सिलेक्टिविटी इन कीटोन्स वो भी डिस्कस किया था। क्लियर, तो अल्टीमेटली व्हाट वो फिर से यहाँ पे रिपीट होगा, रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ इनोलेट फॉर्मेशंस। मैं आपको फिर से बोल दूँ, कीटोन की रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ इनोलेट फॉर्मेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। वो चीज़ को तो आपको थॉरली करना ही है। क्लियर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ कीटोन इनोलेट। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले इनोलेट रिएक्शंस। तो व्हाट बेसिकली ना व्हाट अगर हम बात करते थे रिएक्शंस ऑफ द इनोलेट, तो व्हाट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि वो कहाँ से आएगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड से, वहाँ से आपका आएगा इनोल एंड इनोलेट्स। कैसे अराइजेस द इनोलेट एंड द व्हाट एक्चुअली अबाउट द व्हाट कार्बोनिल कंपाउंड, व्हाट अबाउट द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो व्हाट हैपेंस के एक्चुअली तो इनोलेट क्या है और एक्ट एज अ व्हाट, यस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। ये आपका इनोल है और ये आपका इनोलेट है। यस, सो व्हाट हैपेंस, यस, द इनोल एंड इनोलेट इट इज व्हाट एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। इनोल एंड इनोलेट व्हाट एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। बट कार्बोनिल कंपाउंड क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड व्हाट इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यस, so keep it in the mind ना, what ये अपने माइंड में फिट होकर ना, what that's the beauty of the what the beauty of the early कार्बोनिल कंपाउंड्स। सी मैं आपको बोल दूँ ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी का अच्छा खासा होल्ड है तो किसका होल्ड है? कार्बोनिल कंपाउंड का होल्ड है। मतलब कोई भी रिएक्शंस हो, कहीं भी जाओ, कार्बोनिल कंपाउंड इज कमिंग दैट एक्चुअली। सो मतलब व्हाट कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको तो पढ़ना ही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको पढ़ना ही है। उसमें भी व्हाट अबाउट दिस इनोलेट वो तो पढ़ना ही है। क्यों? आपके जितने भी रिएक्शंस है ना, व्हाट कहीं ना कहीं वो इनोलेट इज कमिंग, दैट इज प्लेइंग द रोल। सो मतलब व्हाट इनोलेट के बारे में पढ़ना ही है। क्लियर, तो मतलब व्हाट यस के इनोलेट इज व्हाट एक्टिंग एज अ व्हाट न्यूक्लियोफाइल। तो ओके, उससे कौन से रिएक्शंस है? अगर हम बात करते हैं अबाउट द इनोलेट, तो इनोलेट का कौन से वो रिएक्शन देगा? वो रिएक्शन देगा अल्काइलेशंस। कौन सा रिएक्शन देगा? वो रिएक्शन देगा अल्काइलेशंस ऑफ इनोलेट। यस, अल्काइलेशंस ऑफ इनोलेट। मतलब व्हाट आपका इनोलेट का अल्काइलेशन कैसे होगा? सेकंड इज व्हाट आल्सो इट इज यूज्ड व्हाट एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शंस। यस, कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड द व्हाट अल्काइलेशंस ऑफ इनोलेट। यस, सो व्हाट ना आज हम डिस्कस करने वाले हैं द अल्काइलेशंस ऑफ इनोलेट। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोलेट लेके, जैसे नाइट्राइल का, नाइट्रो का, एसिड का, एस्टर का, कीटोन का, अल्डिहाइड का, हर एक का इनोलेट हम लेंगे और उसका अल्काइलेशन कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट द अल्काइलेशंस ऑफ इनोलेट्स। क्लियर, तो मतलब व्हाट यस ओके, कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या है जो आपने पढ़ा भी है ऑलरेडी, aldol कंडेंसेशन रिएक्शंस, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शंस। क्लियर, तो अल्टीमेटली व्हाट इट इज अ टाइप ऑफ द व्हाट कंडेंसेशन रिएक्शन। जब हम पढ़ेंगे नैम रिएक्शंस तब हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द व्हाट कंडेंसेशन रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट द अल्काइलेशंस ऑफ द इनोलेट। क्लियर, तो मतलब व्हाट द इनोलेट इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड द व्हाट आपका कार्बोनिल कंपाउंड से वो क्या है आपका एक्चुअली वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, ठीक है। ओके, वहाँ जाने से पहले हम एक बार फिर से देख लें ना व्हाट, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, मैंने आपको डिस्कस किया था अबाउट द कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। हाँ, आपका इनोल फॉर्म बनेगा ना, सी व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, इन प्रेजेंस ऑफ ओके, अगर आपने कीटोन के अंदर एसिड डाल दिया तो पक्का आपका इनोल तो बनेगा ही बनेगा। बट कुछ कीटोन कंपाउंड ऐसे है कि इटसेल्फ वो इनोल बनता है ना व्हाट, जैसे व्हाट मैंने आपको उस टाइम डिस्कस किया ही था कि आपका ऐसा कंपाउंड से कि वो इटसेल्फ एग्जांपल ना वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके सामने है ये। व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपका इनोल फॉर्म स्टेबल है। व्हाई? बिकॉज व्हाट इट गेट द एरोमेटिसिटी, यस भाई ये तो एरोमेटिक बन रहा है ना, तो व्हाट हैपेंस आपका इनोल फॉर्म ही स्टेबल है। आपका जो इनोल फॉर्म है वही आपका स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, तो हाँ मतलब एक्चुअली व्हाट कहीं ना कहीं व्हाट ड्राइविंग फोर्स है। तो कौन से ड्राइविंग फोर्स है मैंने आपको बताया था कि इनोल फॉर्म होने के बाद, इनोल फॉर्म होने के लिए व्हाट एक्चुअली आपके 3 ड्राइविंग फोर्स है। द वन इज एरोमेटिसिटी, सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड इज व्हाट कंजुगेशन। यस, तो मतलब अगर तीनों में से अगर वो ड्राइविंग फोर्स मिलता है देन व्हाट इट इज फोर्स टू एक्चुअली व्हाट टू फॉर्म्स इनोल कंटेंट। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूंगा एसीटोन, तो व्हाट हैपेंस यहाँ जो मैंने लिखा है इट इज अ इनोल कंटेंट। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है इट इज अ इनोल कंटेंट, कि इनोल कंटेंट कितना है इटसेल्फ ना, इटसेल्फ मैंने एसिड ऐड नहीं किया है, I am not going to add, just simple in the nature, what is the enol content
और इज इट एनी ड्राइविंग फोर्स? तो व्हाट हैपेंस अगर मैं एसीटोन लूंगा तो व्हाट हैपेंस, व्हाट द माय कंटेंट ऑफ द इनोल इज वेरी लेस, इट्स व्हाट 0.002, दैट्स एक्चुअली। अगर मैं लूंगा ना बीटा कीटो एस्टर्स, यस देखो व्हाट बीटा कीटो एस्टर आ गया तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, व्हाट हैपेंस, व्हाट इट शोस इनोल, यस ओके। इसमें व्हाट यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, व्हाट इज यस, मतलब यस योर सॉल्वेंट इज ऑल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल, बिकॉज बाय ऑब्वियस अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यस देखो ना, अगर मैंने इथेनॉल यूज किया तो व्हाट हैपेंस, मेरा इनोल कंटेंट इज गोइंग टू इंक्रीजेस, यस। तो मतलब व्हाट द फोर्थ फैक्टर आपका ये था कि सॉल्वेंट इज आल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल, सॉल्वेंट इज आल्सो व्हाट अ प्लेइंग रोल, है ना। व्हाट आल्सो व्हाट इज द वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो नीट है तो डेफिनेटली व्हाट 100% वाटर भी ऐड करो तब भी दिस है ना, व्हाट क्लियर, यस। सो मतलब व्हाट कि हाँ आपका बीटा dicarboxylic compound, I can say cyclohexadiones, what it is exists in our enol forms, clear. It is also what beta keto esters again forms what actually, it is a what actually intramolecular hydrogen bonding, clear. Beta diketo compound it is also form the what enol forms, देखो ना हर जगह कहीं ना कहीं आपका enol form is going to exist, आपका इनोल फॉर्म कहीं ना कहीं आपका बन रहा है ना, व्हाट 50%, ओके वाई बिकॉज व्हाट यहाँ पे कौन सा रीजन है, यहाँ पे आपका रीजन है व्हाट क्या सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ आपका रीजन कौन सा है, यहाँ आपका रीजन है व्हाट कॉन्जुगेशंस, क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशंस, बिकॉज ऑफ द व्हाट द कॉन्जुगेशंस, ठीक है। सो कीप इन द माइंड्स के कॉन्जुगेशंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द एरोमेटिसिटी इज गोइंग टू प्ले अ रोल, बट इसको कंट्रोल भी कौन करता है, इसको कंट्रोल भी करता है आपका सॉल्वेंट्स, क्लियर। सो मतलब व्हाट एक्चुअली, तो ये पॉइंट हमारा लास्ट टाइम रह गया था तो मैंने उसको यहाँ पे इसीलिए डिस्कस कर लिया, तो मेंशन इन द व्हाट इन द प्रीवियस लेक्चर्स, क्लियर, ओके यस है ना व्हाट, ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट थी द अल्काइलेशंस ऑफ इनोलेट रिएक्शंस, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट थी द अल्काइलेशंस ऑफ इनोलेट रिएक्शंस, यस ओके। मतलब मुझे बनना है इनोलेट, इनोलेट कैसे बनेगा, ऑलरेडी हमने आगे देखा व्हाट कि आपको एसिडिक एच को खींचना पड़ेगा, एसिडिक एच को खींचना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे कौन से टाइप की बेस यूज हो गई, यस मतलब व्हाट चाहिए ना, बिकॉज ना व्हाट द बेस इज गोइंग टू प्लेइंग अ मेजर रोल, तो व्हाट जैसे आपका इट इज द LICA लिके, तो व्हाट द लिथियम आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइड्स, इट्स अ लिका, क्लियर ओके। ये सब कहाँ से आया, इसके लिए कौन है, इसके लिए अपना है LDA, कौन है अपना LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, इट्स अ LDA, इज ना व्हाट LDA इज गोइंग टू फ्रीक्वेंटली यूज, नो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो आप देखोगे ना व्हाट द LDA इज गोइंग टू फ्रीक्वेंटली यूज, LDA हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, सो कीप इट इन द माइंड्स। तो LDA के बाद LDA इज व्हाट एक्चुअली, LDA इज अ व्हाट लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल व्हाट अमाइड, तो व्हाट इट इज अ व्हाट लिका, क्लियर, इट इज अ व्हाट लिका एक्चुअली, इट इज अ व्हाट लिथियम आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सिल अमाइड, इट इज अ व्हाट LTMP, यस इट इज अ व्हाट LTMP, लिथियम टेट्रामिथाइल पाइपेरिडीन, क्लियर, यस ओके ओके। वन ऑफ द मोस्ट फेमस LHMDS and KHMDS, yes, lithium hexamethyl disilicides, clear. Then the what actually it's also LOBA, it's a what lithium tertiary octyl butyl amides. See now what it's for the knowledge please, है ना what अभी कहीं सर हमें याद रखना है, नो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर LTMP लिख के आ गया एग्जाम में तो यू मस्ट क्लिक कि हाँ भाई समथिंग इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं कि भाई आपको सिर्फ LDA मालूम है, भाई LDA के बहुत सारे ऑप्शन है, लिका, लोबा ना, it's a लिका, it's a LTMP, it's a LHMDS, it's a लोबा, तो वो तो एटलीस्ट इट्स LBAA ना व्हाट एडामेंटाइल, तो एटलीस्ट यू शुड नो एक्चुअली हाँ कि ये सब भी आपके क्या है, ये सब भी आपके बल्कि बेस है, ये सब भी आपके बल्कि बेस है, क्लियर ना ओके। वो हमने आगे डिस्कस भी किया था कि हम बल्कि बेस यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द व्हाट सिलेक्टिविटी, क्लियर, क्या हमें अपना अच्छी खासी सिलेक्टिविटी मिलेगी ये इसीलिए। सो मतलब व्हाट यहाँ पे ना व्हाट द रिएक्शंस ऑफ द इनोलेट में आपका बेस का बहुत अच्छा रोल है, बेस इज प्लेइंग अ ट्रमेंडस रोल, यस मतलब व्हाट बेसिक सब डिसाइड कर पाएगा आपकी इल्ड क्या आएगी और आपकी इल्ड कितनी कम आएगी और कितनी ज्यादा आएगी, बिकॉज नाउ सी अगर आपने वीक बेस डाल दिया, व्हाट हैपेंस, आपका इनोलेट बनेगा ही नहीं। आपका इनोलेट कितना बना, आपका इनोलेट फॉर्म हुआ 50%, मतलब व्हाट हैपेंस, योर इल्ड इज पुअर, तो मतलब व्हाट आपका सिलेक्शन ऑफ द बेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। सी हमें तो यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर, बट दोज हु आर गोइंग फॉर द रिसर्च, दोज हु आर गोइंग फॉर जॉब्स, तो दैट डज मैटर, उनको ये सब चीज़ बहुत मैटर करेगी कि उनको कैसे बेस चूज करना है, हाउ टू सिलेक्ट द बेस। तो बेस ना ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि जितना पीके वैल्यू आपका डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो व्हाट हैपेंस,
दैट बेस इज इफेक्टिवली वेरी वेरी फैंटास्टिक, क्लियर है ना। अगर बेस का डिफरेंस ज़्यादा है तो आपका इनोलेट बनेगा ही नहीं। व्हाट हैपेंस, योर यील्ड इज पुअर, आपकी हमेशा यील्ड कम आएगी। जैसे मैंने रिएक्शन रखा 100 ग्राम का ना, इफ आई पुट द रिएक्शन ऑफ द 100 ग्राम्स, मुझे कितना मिला, मुझे मिला 30 ग्राम्स। सो ना सी इंडस्ट्री में ये अलाउ नहीं है, क्लियर। इंडस्ट्री इज व्हाट, इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन द इकोनॉमिक बेसिस। अगर आपकी कोई भी इंडस्ट्री अगर रन हो रही है तो किसके ऊपर रन होती है, वो रन होती है इकोनॉमी बेसिस पे, कि भाई मैं अपना एक्सपेंसेस कैसे कम करूंगा, हाउ कैन आई रिड्यूस माई एक्सपेंसेस। यस, दैट्स वाई दे आर टेकिंग टू यू एज ए साइंटिस्ट, क्लियर, कि आपकी आफ्टर द एमएससी आपको जॉब मिलती है। जो भी कंपनी यहाँ पे है, सन फार्मा है, जाइडस है, जो भी कंपनी आपको रखती है, क्लियर, सिप्ला है, वॉकार्ड है, फाइजर्स है, तो डॉक्टर रेडीज है, तो वो सबकी नीड क्या है, वो सबकी नीड यही है ना कि यू कमिंग एज अ साइंटिस्ट or you are going to suggest the novel pathway, clear, novel pathway by the what, the reduce the economics and increase the yield, clear, so that does matter, clear। ये सब चीज़ बहुत मैटर करेगा ना। व्हाट से हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ क्या काम आएगा, तो गलत चीज़ है, हमारा पढ़ा हुआ वह काम आएगा। एक्चुअली दिक्कत ये होती है हमें अप्लाई करना नहीं आता है, दिक्कत ये होती है हमें अप्लाई करना नहीं आता है। इफ़ यू हैव थॉरल नॉलेज तो यू कैन अप्लाई योर नॉलेज वेरी वेरी फैंटास्टिकली इन द इंडस्ट्री, है ना, क्लियर। तो ये चीज़ है कि हमेशा आपका सिलेक्शन ऑफ द बेस इज प्लेइंग अ मेजर रोल, सिलेक्शन ऑफ द बेस इज प्लेइंग अ मेजर रोल। क्या आपका पीके डिफरेंस जितना अच्छा रहेगा, व्हाट हैपेंस, यू रिक्वायर द व्हाट, अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ द बेस, यू रिक्वायर द व्हाट, वेरी इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द बेस, बिकॉज जनरली है ना हम पढ़ते 1 मोल टू 1 मोल, तो व्हाट हैपेंस एट द टाइम व्हाट, यू रिक्वायर द 1 मोल ऑफ द बेस, बाकी समटाइम्स व्हाट यू हैव टू एक्सेस बेस यू हैव टू यूज, क्लियर। सो इट्स अ बेसिक आइडिया अबाउट द बेस, क्लियर, एटलीस्ट यू शुड नो दैट एक्चुअली कि मेरा बेस क्या है, इस कहते हैं ना। और बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है टू एक्सट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, क्लियर। बेस का रोल यही है कि एसिडिक प्रोटॉन को खींचना है, क्लियर। ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। अगर देखो ना प्लीज ना व्हाट, मैं आपको फिर से बोलूँ व्हाट, बेस का रोल क्या है, बेस का रोल क्या है, टू एक्सट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। सेकंड थिंग, इफ द एसिडिटी ऑफ द अल्फा अल्फा हाइड्रोजन आर सिमिलर, if acidity of alpha alpha hydrogen is similar, then the what, ना what, then you have to choose what respect to your base। अगर मिल्की बेस है तो कहाँ से होगा, लेस हिंडर्ड से, क्लियर। सो मतलब what, वही आपका जो मैंने आपको पढ़ा था, रिड्यूस सिलेक्टिविटी ऑफ कीटोन इनोलेट्स, यस, राइट, यस। तो अभी हम जाएंगे व्हाट, अच्छा अभी हम जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम जाएंगे द रिएक्शंस ऑफ द व्हाट, नाइट्राइल इनोलेट, यस ना, द अल्काइलेशन ऑफ द नाइट्राइल अल्काइलेशंस, अल्काइलेशन ऑफ द नाइट्राइल, ओके। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट, अल्काइलेशंस ऑफ नाइट्राइल, यस, बिकॉज व्हाट, ओके, व्हाई नाइट्राइल, बिकॉज नाइट्राइल का भी अल्फा क्या है, वो भी आपका एसिडिक है ना। नाइट्राइल का भी अल्फा क्या है, द CH ट्रिपल बॉन्ड N, यस, कि ये आपका जो H है व्हाट, द बिहेव एज एसिडिक प्रोटॉन्स, द व्हाट, द बिहेव एज एसिडिक प्रोटॉन्स, यस। मतलब व्हाट यहाँ पे आप बेस को ऐड करो, यहाँ पे आप बेस को ऐड करो तो क्या होगा, बेस का रोल क्या होगा, कि दैट्स व्हाट एक्सट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, और यहाँ से व्हाट, द फॉर्मेशंस ऑफ इज दिस एंड दैट अंडरगो व्हाट, रेजोनेंस। अगर हम इसका रेजोनेंस दिखाते तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, द RCH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यस इट्स अ रेजोनेंस, यस इट्स अ रेजोनेंस। तो यस ये भी आपका एक इनोलेट है, क्लियर, यस, ओके, जो मैंने वहाँ लिखी वो चीज़ यहाँ पे है, क्लियर। व्हाट, ये आपका H एसिडिक था, बेस ने व्हाट यहाँ H को खींचने के बाद व्हाट अंडरगो रेजोनेंस। अगर हम दिखाते हैं रेजोनेंस तो ये आपका रेजोनेंस है, दैट रेजोनेंस व्हाट अंडरगो व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल है R'(X) तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर और आपका X निकल जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, RCH R' and the C triple bond N, yes, that is the answer, yes, it is the what actually, the alkylations of nitrile compounds, clear, the alkylations of the what nitrile compound, yes, it is a basic things, clear। मतलब okay, why, because what, nitrile का भी अल्फा H, nitrile का भी अल्फा H क्या है, that is also what the behave as a acidic proton, that is what also what behave as a acidic protons। तो हाँ यहाँ पे let us take the examples, जैसे what आपको ये दिया गया है the benzene CH2CN, what base, okay, तो what happens, बेस का यहाँ पे क्या होगा, यस, यहाँ पे ये आपका ये वाला जो H है व्हाट, द बिहेव एज अ व्हाट, एसिडिक प्रोटॉन्स। तो बेस का रोल क्या है, वो वहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड द व्हाट यहाँ आएगा माइनस चार्ज, वो यहाँ अटैक करेगा और Br को निकाल देगा, यस। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज दिस, क्लियर। तो मतलब व्हाट ये सब चीज़ को ना व्हाट, ये वाला आपका H एसिडिक था, एसिडिक से क्या हुआ, उसने अब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ बन गया आपका माइनस चार्ज, यहाँ आपका बन गया माइनस चार्ज। तो व्हाट, दैट एनिलॉइड अटैक ऑन दिस एंड द व्हाट depart the Br. So what your answer is this, clear। Now the what, coming to these questions, clear। यहाँ भी okay,
यहाँ आपका बेस कौन था, यहाँ आपका बेस ये था ना व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ आपका बेस कौन है, यहाँ आपका बेस कौन है, सोडियम हाइड्राइड, यस ओके वो आपका बेस। तो ओके यहाँ आपका कौन सा एच एसिडिक है, यहाँ व्हाट मेरा ये वाला एच एसिडिक है, यस यहाँ व्हाट मेरा ये वाला एच एसिडिक है, क्लियर। डोंट से व्हाट, यहाँ तो आपका अल्फा एच है ही नहीं, यहाँ तो व्हाट आपका अल्फा एच है ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका एच एसिडिक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा अब माइनस चार्ज, दैट माइनस चार्ज व्हाट अटैक ऑन दैट बेंजील क्लोराइड, और ये निकल जाएगा, यस इज दिस। सो मतलब व्हाट यहाँ आपका आ गया व्हाट दिस, ओके यहाँ पे ना जैसे वो ब्लैक किया है तो व्हाट इज दिस, दैट कार्बन इज व्हाट मार्क है ना 14 कार्बन, बिकॉज ना बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है कि इज इट दैट द सेम प्रोडक्ट एक्चुअली, तो हम उसको मेजर करने के लिए व्हाट हमेशा उसको मैकेनिज्म को मेजर करने के लिए 14 कार्बन से हम उसको रेडियोएक्टिव डेटिंग करते हैं, एंड देन वी कैन मेजर द व्हाट एक्चुअली दैट योर मैकेनिज्म स्टेप्स, क्लियर। तो यहाँ पे भी ओके देखो, यस वेरी इंटरेस्टिंग, देखो यहाँ तो व्हाट यहाँ तो आपके दो हैं साइनो साइनो, यस साइनो साइनो के बीच में जो एच है वो दो ग्रुप्स है, यस तो दैट एच, तो वहाँ आपका आ जाएगा माइनस चार्ज, आपका आ गया माइनस चार्ज और आपका निकल जाएगा, यस। और मैं आपको बोल दूँ ना व्हाट, देखो ये आपका जो है ना बेंजाइल हैलाइड इज व्हाट इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, आपका बेंजाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड, देखो है ना आपकी जो 3 हैलाइड है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, कौन से बेंजाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड द व्हाट अल्फा हैलोकीटोन्स, यस द बेंजाइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड द अल्फा हैलोकीटोन्स इज द व्हाट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, ये कीप इट इन द माइंड। तो यहाँ पे ये जो दोनों एग्जांपल्स है, दोनों एग्जांपल में मैंने एक्चुअली लिया है बेंजाइल हैलाइड, यस। सो मतलब व्हाट बेंजाइल हैलाइड क्या है, बेंजाइल हैलाइड इज अ व्हाट वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, यस ना व्हाट अपने माइंड में फिट कर दो, यस प्लीज ये अपने माइंड में फिट कर दो, बेंजाइल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स एंड द व्हाट अल्फा हैलोकीटोन्स इज व्हाट वन ऑफ द बेस्ट बेस, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज यहाँ पे अगेन व्हाट मैंने बेस यूज किया है NaH, बेस यूज किया है NaH, देखो है ना व्हाट इज नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने पहले से दे दिया 2 moles ऑफ NaH, 2 moles ऑफ NaH एंड द व्हाट NaI, तो क्या होगा, सबसे पहले आई एम सॉरी मेरे पास 1 मोल होगा, 1 मोल से क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट, वहां लग गया Me, क्लियर। तो क्या आएगा यहाँ पे लग गया Me, मतलब 1 मोल से है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 1 मोल ऐड करूँगा तो 1 मोल से वहाँ पे व्हाट बना मेरा माइनस चार्ज, और वहाँ पे लग जाएगा MECN, मतलब व्हाट MECN, फिर से है ना व्हाट फिर से बेच दिया तो फिर से यहाँ बढ़ेगा माइनस चार्ज, और फिर से वहाँ लग जाएगा Me, सो अल्टीमेटली फॉर्म क्या होगा, आपका फॉर्म होगा ये, दैट्स MENMe, यार इट इज अंडरगो व्हाट हाइड्रोलिसिस, आपका क्या होगा, साइनो इज व्हाट कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, what happens that cyano is what converted into acids, so मतलब what that's a what one of the most important questions, yes कि yes है ना what से मैंने 2 times मैंने what base use किया, clear is this, yes it is a what also very fantastic questions, clear it is also actually कि जैसे ना what Cl CH2 Cn, yes ऑब्वियस व्हाट यहाँ बेस कौन है, बेस इज व्हाट सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ओके यहाँ एसिडिक H कौन है, एसिडिक H यही है, सी ना व्हाट आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यस एसिडिक H कौन होता है, अल्फा टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, जो आपका अल्फा कार्बन है ना, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, उसका अल्फा कार्बन एटम, उसका अल्फा कार्बन एटम, तो अल्फा कार्बन एटम के जो H है that's what behave as a what acidic protons, that's what behaves, okay बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, सो व्हाट फिक्स इन द माइंड एक्चुअली, क्लियर कि एक्चुअली क्या होगा व्हाट एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अल्फा कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अल्फा कार्बन एटम्स ऑलवेज व्हाट बिहेव एज ए एसिडिक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अल्फा कार्बन एटम्स इज ऑलवेज व्हाट द behave as a what acidic protons, yes तो मतलब what is this here, it's a minus, तो माइनस यहाँ आ जाएगा और what is shifted to here, okay ये माइनस आ गया यहाँ पे और ये माइनस यहाँ बन के let me write actually that's a Cl CH2CN क्या होगा, सिंपल ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये Cl यहाँ निकल जाएगा, yes what is the answer, your answer is this, यस आपका आंसर ये है, यस आपका आंसर ये है, ठीक है। अगेन व्हाट हियर कौन सा H एसिडिक है, यस यहाँ देखो है ना व्हाट यहाँ आपको एलडीए दिया, यस ना व्हाट सी ना व्हाट कैसा एलडीए क्यों सर, ओके यस ना व्हाट एलडीए इज व्हाट ना एलडीए से बल्कि बेस है ना व्हाट, बल्कि बेस से क्या होगा है ना व्हाट, तो व्हाट हैपेंस द बिकॉज ऑफ बल्कि बेस व्हाट हैपेंस उसकी और एक्ट एज अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब व्हाट एलडीए खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता है, ठीक है वो सिर्फ एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस काम करता है एलडीए,
और व्हाट हैपेंस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, योर इनोलेट फॉर्मेशन इज व्हाट 100%, आपका जो बनता है ना इनोलेट इज गोइंग टू फॉर्म 100%, ठीक है। तो हाँ मेरा यहाँ से एच खींचेगा और यहाँ लग जाए ओके। यहाँ पे ना डोंट बी कंफ्यूजन ना सर ये क्या है, प्लीज ये वर्कअप है, तो डोंट वरी है ना वर्ड। सम ऑफ द बुक्स में आपको वर्कअप दिया होता है, ओके एग्जाम में आपको वर्कअप नहीं देंगे, मैं इतना श्योर हूँ, एग्जाम में आपको वर्कअप दे आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू वर्कअप, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना ना वर्ड, सिंपल आपका एलडी है, एलडी का रोल क्या है, इट्स माइनस चार्ज, यहाँ ईटीबीआर वहाँ ईटी लग गया, खत्म फिनिश। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका एलडी है, ओके इस ना यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ना इस, व्हाट इज दैट, यस ETOCOOETS, ETOCOOETS ना, ओके इस ना इट्स अ व्हाट वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, यस ये क्या है, ये भी आपका बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी आपका व्हाट बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ बनेगा माइनस चार्ज और दैट माइनस चार्ज इज व्हाट अटैक ऑन दैट O माइनस कमिंग बैक और व्हाट आपका OAT निकल जाएगा, क्लियर। तो व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज व्हाट COOET, व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज COOET, ओके। कैसे अरेंज, अगर इसके जगह पे अगर ये होता ETOCOCl तो क्या होता, कौन निकलता, ऑब्वियस व्हाट मेरा निकलता क्लोरो, बिकॉज है ना व्हाट क्लोरो निकल से क्या बनता है HCl, यहाँ से क्या बनता है इथेनॉल। याद करो, लोअर द pKa वैल्यू मोर एसिडिक बेटर लिविंग ग्रुप, यस लोअर द pKa वैल्यू द मोर एसिडिक बेटर लिविंग ग्रुप, यस। तो मतलब व्हाट आपका Cl निकलेगा ना कि आपका ये निकलेगा, क्लियर। सो देखो यहाँ तो सिमेट्रिकल है, यहाँ तो व्हाट कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ऐसा कुछ आ गया ETOCOCl देन व्हाट हु इज डिपार्ट, तो व्हाट योर Cl इज डिपार्ट्स, आपका आंसर आएगा COOET। सो कीप इट इन द माइंड, है ना व्हाट, ये बहुत अच्छा चीज है, राइट। तो इट इज अ व्हाट, इट इज ऑल अबाउट द व्हाट नाइट्राइल अल्काइलेशंस, इट इज व्हाट एक्चुअली नाइट्राइल अल्काइलेशंस, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट अल्काइलेशंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, व्हाट नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट अल्काइलेशंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, अल्काइलेशंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यस ना व्हाट नाइट्रो कंपाउंड क्या है, नाइट्रो कंपाउंड इज व्हाट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यस नाइट्रो कंपाउंड क्या है, इज व्हाट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यस मतलब व्हाट नाइट्रो का जो अल्फा जो है ना अल्फा H, इट्स व्हाट इट्स ना व्हाट इट्स अ हाईली एसिडिक, क्लियर, क्या मतलब कि इसका जो है अल्फा H, यस जैसे ये उसका अल्फा H है तो अल्फा H इज व्हाट हाईली एसिडिक, यस देखो ना व्हाट बिकॉज ऑफ हाईली एसिडिक व्हाट हैपेंस, वीक अमाइन बेस से वो निकल जाएगा, यस मतलब व्हाट यू डोंट रिक्वायर द एनी बेस, है ना व्हाट ये सब मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लीज है ना व्हाट मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई एसिड एंड बेस कैसे डिसाइड होगा, क्लियर कैसे डिसाइड होगा, मतलब व्हाट इट इज रिलेटिव, क्लियर। अगर मेरा एसिडिक एच बहुत ज़्यादा है ना, अगर मेरा एच इज हाईली एसिडिक, अगर मेरा H हाईली एसिडिक है तो व्हाट हैपेंस, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा H वीकली बेसिक है, यस तो व्हाट आई वांट टू गोइंग टू यूज व्हाट स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर। तो ये अपने कीप इन द माइंड्स, तो यहाँ पे व्हाट चाहिए आपका खींचेगा बनेगा माइनस चार्ज और आपका लग जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल R2X, यहाँ R2 लग गया है, यहाँ R2 आपका लग गया है। सेम थिंग दिस व्हाट CH3NO2, यस CH3NO2 व्हाट बुली, ऑब्वियस बुली भी क्या है, बुली भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपका बन जाएगा व्हाट द माइनस CH2NO2, यस मतलब व्हाट आपका बन गया दैट, और ये क्या होगा द माइनस CH2NO2 व्हाट अटैक ऑन दैट और ये आयोडीन को निकाल देगा, यस सो मतलब व्हाट आंसर इज व्हाट एक्चुअली आपका आंसर आएगा ये, क्लियर। सपोज हियर यहाँ भी क्या, यहाँ भी आपका ये वाला H एसिडिक है, अल्फा ऑब्वियस व्हाट जो अल्फा कार्बन है तो व्हाट यहाँ आएगा माइनस चार्ज, यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा व्हाट, तो ये आंसर इज दिस, ठीक है। सो मतलब व्हाट इन केस ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स द रिएक्शंस आर व्हाट वेरी इजी, और आपका इनोलेट बहुत इजीली बन जाएगा। व्हाई, बिकॉज नाइट्रो इज व्हाट, नाइट्रो इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, नाइट्रो क्या है, इट इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो उसका अल्फा कार्बन पे जो H है what happens, that's the behave as a what a strongly acidic groups, that's what the behave as a what a strongly acidic groups, clear। so मतलब what it is a what one of the most important questions also what here, यहाँ भी क्या, यहाँ भी आपका जो H है what this, okay again देखो again क्या आ गया बेंजाइल ब्रोमाइड, yes again what one of the best electrophile, बेंजाइल ब्रोमाइड क्या है one of the best electrophile है, one of the what the best electrophile है, ठीक है। so मतलब what is this actually, तो यहाँ पे what simply आपका वहाँ आपका ये बेंजाइल ब्रोमाइड आपका यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर। वहाँ पे आपका नाइट्रो हट के वहाँ सिंपली आपका बेंजाइल ब्रोमाइड लग जाएगा, क्लियर। यहाँ पे व्हाट, यहाँ आपका लग जाएगा CH2PH,
सिंपली। यहाँ भी वर्ड आपको नाइट्रो कंपाउंड से, तो यहाँ ओके कौन से H एसिडिक है आपका, ये वाला H एसिडिक है ना। सी उसके पास तो कोई H है ही नहीं, इसके पास तो कोई H है ही नहीं। ओके यहाँ पे बेस कौन है, यहाँ बेस आपका क्या है, आपका बेस इज व्हाट एक्चुअली इज ना व्हाट एक्चुअली टर्सरी ब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यस दैट्स ओके। मैंने तो पहले भी कहा था है ना व्हाट के नाइट्रो का जो अल्फा कार्बन है इज व्हाट इट्स हाईली एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स। यस सो मतलब व्हाट वेरी इजीली इज इट फॉर्म्स एनायंस विद द बिग बेस। तो यहाँ पे आपका जो NO2 है वहाँ सिंपली आपका लग जाएगा इज दिस। तो यहाँ पे व्हाट एक्चुअली आपका सिंपली आपका ए ग्रुप यहाँ पे फिट हो गया इज दिस, राइट। So मतलब what it is the what it is the alkylations of it is the what alkylations of nitro compounds, it is the what alkylations of nitro compounds also what ये भी एग्जांपल से यहाँ भी आपका एसिडिक H कौन है, यहाँ पे ये भी आपका H है वो एसिडिक है। यस व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस। यस यहाँ बनेगा माइनस चार्ज और वो माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा और ये ओके यस ना प्लीज है ना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यस मैं आपको बोलते ना व्हाट अगेन बॉक्स रूल intramolecular reactions are more prefer than the what than the intermolecular reactions। yes ये अपने माइंड में फिट कर दो, ये अपने माइंड में फिट कर दो है ना what the intramolecular reactions are more prefer than the what intermolecular reactions। yes है ना what keep it in the minds है ना what ये अपने माइंड में फिट कर दो intramolecular reactions are more prefer than intermolecular reactions। क्लियर। नीचे मैंने आपको मतलब पहले ये बताया है ना व्हाट ये कौन से आपके इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल है। यस कौन से बेंजल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स, मिथाइल हैलाइड्स आल्सो व्हाट दिस। यस आल्सो उसको भी यहाँ पे ऐड नहीं किया है RCOCH2X। तो ये एक है ना व्हाट इट इज व्हाट एक्चुअली आपके बहुत अच्छे टॉप लेवल की इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत अच्छे टॉप लेवल की इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है ओके। प्राइमरी हैलाइड्स ओके अंडरगो अल्काइलेशन, सेकेंडरी बहुत स्लोली होता है, टर्सरी तो इट इज इम्पॉसिबल कि एक्चुअली टर्सरी हैलाइड को मुझे रिएक्ट करवाना थ्रू SN2। प्लीज लिसन द वर्ड, मेरे वर्ड को सुनो। टर्सरी हैलाइड को थ्रू SN2 जितने भी रिएक्शन है ना वो थ्रू SN2 हो गए, बट ये SN2 के थ्रू नहीं होगा। ओके अगर मुझे टर्सरी हैलाइड को अटैच करना है नहीं कि सर मुझे रिएक्शन करना ही है, यस तो हम रिएक्शन कर सकते हैं, बट व्हाट थ्रू SN1 पाथवे। बिकॉज व्हाट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन व्हाट एग्जाम में आ चुका है। ओके यस भाई ये भी आपका रिएक्ट हो गया SN2 से, ये भी आपका होगा, ये भी आपका होगा। ओके टर्सरी SN2 से नहीं होगा। ओके टर्सरी को आप अटैच कर सकते हो बट टर्सरी इज नॉट गोइंग टू अटैच टू SN2 रिएक्शन पाथवे। कैसे होगा, इट इज प्रोसीड थ्रू SN1 रिएक्शन पाथवे। हम आगे एग्जाम्पल उसका लेंगे, हम आगे उसका एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर राइट। तो ये हमारा था व्हाट द अल्काइलेशंस ऑफ द व्हाट नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट व्हाट एक्चुअली द acid, the alkylations of acid compounds. Next is what? Next is alkylations of acid compounds। आपका जो एसिड कंपाउंड्स है उसका अल्काइलेशन कैसा होगा। यस इट्स नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। देखो नो व्हाट एसिड, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड में क्या हो, एसिड में व्हाट ऑलवेज यू हैव टू यूज 2 मोल्स। क्यों? बिकॉज बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है टू एब्सॉर्ब द एसिडिक प्रोटॉन्स। तो यहाँ तो क्या है, यहाँ तो आपका जो एसिड का जो है ना X वही एसिडिक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वही हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप 1 मोल ऐड करोगे, अगर आप 1 मोल को ऐड करोगे तो क्या होगा, इफ यू ऐड द 1 मोल तो व्हाट हैपेंस, आपका 1 मोल कहाँ होगा, 1 मोल आपका यहाँ पे ही होगा कंज्यूम। क्लियर। अब जाके इफ यू ऐड 2nd मोल, यस तब 2nd मोल में व्हाट यहाँ से होगा एब्स्ट्रैक्ट। मतलब व्हाट के एसिड में क्या होगा, एसिड में यू हैव टू यूज व्हाट एक्चुअली 2 मोल्स ऑफ एक्चुअली व्हाट योर कंपाउंड्स, 2 मोल्स ऑफ योर बेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देन हियर व्हाट हैपेंस, N ब्यूटाइल दैट्स माइनस COOLI। ओके अगर हम उसका रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, N ब्यूटाइल दैट इज आंसर। यस जो मैंने दिखाया वही है। ठीक है। सिंपली फिर आपके उसके बाद क्या है, आपका ब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो सिंपल वर्ड आपका ब्यूटाइल यहाँ लग गया। क्लियर, ब्यूटाइल आपका लग गया सिंपल। दिस है ना वो सी इट इज नॉट अ वेरी हाई रिएक्शंस। क्लियर, ये बहुत बेसिक रिएक्शंस है। यस थिंग इज व्हाट, आपको ये चीज़ सीखना है कि मेरा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और मेरा कौन सा H एसिडिक है और उसको मैं कहाँ से खींचूंगा। यस
वो चीज़ को आपको सीखना है, क्लियर। अगर वो चीज़ को आपने सीख लिया, यू किंग, राइट, व्हाट यू रॉक, ओके। सो मतलब व्हाट इज दिस, नाउ कमिंग टू हियर, यस अगेन बुली मतलब वर्ड आपको, ओके यहाँ कौन सा एसएसडी का ऑब्वियस वर्ड, उसका यही वाला आपका एसएसडी का, क्लियर, उसका वर्ड यही वाला आपका एसएसडी है ना, जो यहाँ दिखाया। अगेन जैसे देखो, अगर मैंने फर्स्ट मोल यूज़ किया तो फर्स्ट मोल कहाँ हुआ, कंज्यूम, यहाँ हुआ, देखो ये फर्स्ट मोल से, फिर से मुझे वर्ड सेकंड मोल यूज़ करना पड़ा, क्यों, बिकॉज तब जाके वर्ड मेरा ये वाला एच हुआ एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ हुआ, और अब जाके वर्ड, अब जाके वो क्या होगा, दिस माइनस इज शिफ्टेड टू हियर, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और आपका व्हाट, आपका आयोडाइड निकल जाएगा, आपका आयोडाइड निकल जाएगा। तो यस अल्टीमेटली व्हाट द रिएक्शन इज ओके। अगेन हियर यस देखो ना व्हाट इज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे मैंने 3 मोल्स यूज कर लिए, यहाँ व्हाट मैंने 3 मोल्स, ओके 3 मोल्स क्यों, 1 मोल तो चलो आइडिया आ गया एसिड के लिए, ओके। यहाँ व्हाट हैपेंस, यहाँ आपका दूसरा बॉक NH, ओके, जैसा बॉक क्या है, बॉक इज द व्हाट, द BOC, ये जो है ना बॉक NH, बॉक इज द व्हाट, बॉक इज द प्रोटेक्शंस और द प्रोटेक्शन ऑफ द अमाइन। हम अमाइन का जो कहते हैं प्रोटेक्शंस, तो उसके लिए व्हाट हमेशा बॉक यूज होता है। तो बॉक के पास जो है ना NH, दैट इज ऑल्सो व्हाट एक्ट एज अ स्लाइटली एसिडिक बिहेवियर, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस बिकॉज तो LD से क्या होगा, वो वाला Li भी यहाँ हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, मतलब व्हाट एक्चुअली आपका Li कहाँ यूज होगा, आपका एक Li यहाँ यूज होगा, आपका एक Li यहाँ यूज होगा, दूसरा यहाँ यूज होगा और तीसरा यहाँ यूज होगा ना, व्हाट यस। सो मतलब व्हाट 1 2 and 3, यस 3 वाला इज दिस हियर, मतलब व्हाट यहाँ बन गया, ओके। उसके बाद व्हाट आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एसिड PaCH2Br बेंजाइल ब्रोमाइड, यस। तो मतलब व्हाट द PaCH2PH इज गोइंग टू अटैच हियर एंड द व्हाट वर्कअप, तो व्हाट आपका जो भी Li है इज गोइंग टू बिकम दिस। सो इट्स नो व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, क्लियर। और बेसिकली ये जो रिएक्शंस ना, इट इज फ्रीक्वेंटली गोइंग टू यूज टू व्हाट, टू प्रिपेयर द अमीनो एसिड्स। आपके जो बनते हैं ना अमीनो एसिड्स, उसमें ये काम आता है ना, व्हाट द सिंथेसिस ऑफ द अमीनो एसिड्स, क्या हाउ टू प्रिपेयर योर अमीनो एसिड्स, यस। तो मतलब व्हाट बेसिकली ये आपका जो है व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट एक्चुअली फिनाइल एलेनिन, व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ फिनाइल एलेनिन, यस। ये भी आपका अल्फा अमीनो एसिड आएगा, कब, जब हम बॉक का डी प्रोटेक्शन कर देंगे तब। तो क्या होगा रिप्रोडक्शन से, आपका जो द बॉक NH है इज गोइंग टू बिकम NH2, दैट्स क्लियर। सो मतलब व्हाट, यस इट इज अ व्हाट अल्काइलेशंस ऑफ एसिड्स, यस ओके। यस ना व्हाट मैंने यहाँ पे एक लिखी है समरी, व्हाट इज समरी, समरी इज व्हाट है ना, व्हाट जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, नाइट्राइल का अल्काइलेशंस, नाइट्रो का एसिड का ना, नाइट्राइल का, नाइट्रो का और एसिड का। तो सी ना व्हाट देखो है ना, व्हाट देखो नाइट्राइल, नाइट्रो और एस्टर, तो हर जगह ना व्हाट वी आर गोइंग टू यूज लिथियम इनोलेट, यस। हम हर जगह लिथियम इनोलेट को यूज कर रहे हैं, ओके। लिथियम इनोलेट सो क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एक्चुअली हम लिथियम इनोलेट को क्यों यूज कर रहे हैं ना, व्हाट लिथियम का एक बहुत अच्छा बिहेवियर है। व्हाट इज द बिहेवियर, लिथियम का बिहेवियर क्या है, इट इज ऑक्सोफिलिक, इट इज ऑक्सोफिलिक, मतलब व्हाट एक्चुअली इट बाइंड विद द ऑक्सीजन एटम, आपका जो बनता है ना OLi है, तो मतलब व्हाट द O and Li इट स्ट्रांगली बाइंड, तो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द व्हाट ना, व्हाट इनोलेट की हो ना, व्हाट रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर इनोलेट लेस रिएक्टिव होगा तो व्हाट हैपेंस, उसकी सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है, यस। मतलब व्हाट इट इज अ हाईली सिलेक्टिव, बिकॉज है ना सी, अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो व्हाट वी वांट, वी रिक्वायर द व्हाट सिलेक्टिविटी है। अगर मेरे रिएक्शन में अगर सिलेक्टिविटी ही नहीं है तो खत्म, क्लियर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट, तो कीप इट इन द माइंड्स, ओके। हमने नाइट्राइल देखा, नाइट्रो देखा, एसिड देखा, अब देखेंगे एस्टर, एस्टर्स, ओके। तो एस्टर्स में भी क्या है, एस्टर में भी जनरली व्हाट हैपेंस, जैसे ना व्हाट इज जैसे आपका एस्टर्स है, तो एस्टर में भी व्हाट आपका यहाँ पे अल्फा H है, व्हाट हैपेंस अल्फा H से व्हाट आपका बन जाएगा इनोलेट, यस। तो व्हाट हैपेंस एस्टर का भी व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो व्हाट सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, जो मैंने आपको कहा कि हम आगे पढ़ेंगे, यस। तो यहाँ पे ना वही चीज देखो ना, व्हाट ये बन गया इनोलेट, बट रिएक्शन मिक्सर में अगर ये भी प्रेजेंट है तो व्हाट हैपेंस फर्दर इट इज अटैक ऑन दिस, तो व्हाट इज फॉर्म्स द फॉर्मेशंस ऑफ द व्हाट द एस्टर इनोलेट, क्लियर। वो एस्टर इनोलेट फॉर्म होगा, वुमन इज कमिंग बैक और निकल जाएगा, यस। सो मतलब व्हाट ये आपका बन जाएगा व्हाट बीटा कीटो एस्टर्स, क्लियर। लेट अस सी द एग्जांपल्स, सपोज ये आपका एस्टर्स है, क्लियर। तो यहाँ आपका एसिडिक H कौन है, यहाँ मेरा एसिडिक H ये है, यहाँ मेरा एसिडिक H कौन है, LDA, क्यों LDA मतलब व्हाट एक्चुअली आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ बनेगा मेरा माइनस आयंस, ओके। यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इट इज इथर, ओके। कैसे सर HMPA क्या है, HMPA इज अ सॉल्वेंट, HMPA ना इट इज अ को सॉल्वेंट, आई कैन से इट इज अ को सॉल्वेंट, आई कैन से इट इज एडिटिव द हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, तो HMPA no it's
वेरी फॉर टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी, क्लियर, रिएक्टिविटी को और सिलेक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए HMP इज ऑलवेज यूज, सो डोंट बी कंफ्यूज विद द HMP, ओके। सो मतलब वर्ड यहाँ आपका लग गया इथाइल, यहाँ आपका लग गया इथाइल, क्लियर, सिंपली आपका वहाँ लग गया इथाइल, ओके। अगेन वर्ड है सेकंड एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल है, इट इज अ वर्ड इंट्रामोलिकुलर साइक्लिजेशन, यस, यहाँ वर्ड LDA है, देखो LDA, अगेन LDA कौन सा H एसिडिक है, आपका ये वाला आपका H एसिडिक है, आपका ये वाला H एसिडिक है, वहाँ बढ़ेगा माइनस चार्ज और दैट माइनस चार्ज इज व्हाट शिफ्टेड टू हियर और यहाँ आपका बन जाएगा Br निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट योर आंसर इज दिस। ऑल्सो देखिए देखो ना वर्ड लिका ना, लिका लिथियम आइसोप्रोपाइल, लिथियम आइसोप्रोपाइल कार्बोनिल अमाइड्स, क्लियर, यस दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन एसिड इज ऑब्वियस, इसका रोल क्या है, कौन सा H एसिडिक है, इज दिस, कौन सा H एसिडिक है आपका, यहाँ पे जो H है व्हाट दैट्स अ व्हाट बिहेव एज अ व्हाट एसिडिक प्रोटॉन्स, वो आपका, तो वहाँ पे सिंपली आपका लग जाएगा दैट्स आयोडाइड, ये आयोडाइड है, ये आयोडाइड सिंपली यहाँ लग जाएगा, क्लियर, इज दिस। सो मतलब व्हाट इट इज द व्हाट द रिएक्शंस ऑफ द व्हाट एस्टर इनोलेट, द व्हाट द रिएक्शंस ऑफ द व्हाट एस्टर इनोलेट, क्लियर, ओके। उसके रिगार्डिंग उसके एग्जांपल्स हैं, दैट्स ऑल्सो व्हाट ना, जैसे आपका एस्टर इनोलेट, तो कौन से आपका रिएक्शन देगा, जैसे ना मैंने कहा था आपको नोवेगल रिएक्शंस, यस, पाइपेरिडीन, व्हाट अगेन इट इज व्हाट अगेन इट इज बेस का रोल क्या है ना, व्हाट, यस, यहाँ H जो एसिडिक है, क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट CHO OMe एंड द OMe, क्लियर, एंड द व्हाट क्या होगा, CH माइनस COOET एंड द व्हाट COOET, क्लियर। हियर व्हाट हैपेंस हियर, माइनस चार्ज है, यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ निकल जाएगा, क्लियर, यस। तो व्हाट हैपेंस हियर, दैट्स राइट, OMe CH O minus CH COOET walk up and the heating क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा दैट्स व्हाट रिमूवल ऑफ द वाटर, वहाँ बन जाएगा OH और वहाँ बन जाएगा वर्क अप एंड द हीटिंग्स, आई एम सॉरी एक्चुअली दैट्स अ वर्क अप एंड द हीटिंग COET, यस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा ये, इज दिस एंड द व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे ना व्हाट आपका, आई एम सॉरी एक्चुअली यहाँ जो मैंने लिखा है वो गलत लिखा है, इट इज़ अ व्हाट, इट इज़ अ डाइथाइल मैनोलेट, और वो जाके आपका होता है हाइड्रोलिसिस, वो जाके आपका होता है यहाँ पे, इज दिस CH COOET OMe वो तो रहेंगे एज इट इज रहेंगे, यस, अल्टीमेटली व्हाट, यस, ऑन द हीटिंग्स वाटर इज रिमूव, तो क्या हो जाएगा, ओके, यस, सही है, मैं जो लिखा था वो सही था, COOET इज दिस, इट्स OMe, व्हाट हैपेंस ऑन द हीटिंग्स माइनस CO2 इज गोइंग टू बी रिमूव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड COOET एंड द OMe एंड द व्हाट OMe, यस यस ना व्हाट, यहाँ पे ना व्हाट कौन सा आपका होगा ये NaCl वेट DMSO, NaCl वेट DMSO, यस ना वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक ना व्हाट यस ना मैंने कहा था ना व्हाट, कुछ रीजन ऐसे है ना, इट्स यूनिक, या फिर LiCl या फिर LiI लिथियम आयोडाइड, NaCl वेट DMSO, LiCl DMSO, लिथियम DMSO, यस, व्हाट इज द रोल ऑफ दैट एक्चुअली ना, व्हाट यस ना, इसका बहुत यूनिक रोल है, इसका रोल क्या है, यस, व्हाट इज द रोल बिहाइंड दैट एक्चुअली, इसका रोल क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ द एस्टर, यस, आपका जो बीटा कीटो एस्टर है ना उसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। एग्जांपल सपोज दिस, एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइक दिस कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है COO एंड द OET,
तो व्हाट हैपेंस, जैसे आपका Cl माइनस तो क्या होगा, Cl माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ होगा, तो क्या होगा, इज दिस O माइनस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड EtCl, यस दैट इज द आंसर, यस ओके। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे व्हाट आपका था बीटा कीटो एस्टर, यहाँ पे क्या था आपका बीटा कीटो एस्टर, ये ए था आपका, क्लियर। और आपका यहाँ था डबल बॉन्ड था, है ना, यस लाइक दिस, यस ये था, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एज इट इज Cl माइनस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, 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 तो क्या होगा EtO दैट्स O माइनस डबल बॉन्ड दिस डबल बॉन्ड दैट्स व्हाट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O EtCl, yes the ultimate yes that is the answer, क्लियर। अब फिर से यहाँ जाके सिंपल यहाँ आपका H प्लस हो जाएगा, है ना, यहाँ जाके सिंपल आपका H प्लस यस हो जाएगा, यस। सो मतलब व्हाट दैट इज द आंसर, यस। इट्स आल्सो हियर इट इज अ व्हाट, इट इज अ व्हाट, इट इज अ स्टोबे कंडेंसेशन, इट इज अ व्हाट, इट इज अ स्टोबे कंडेंसेशन। ये आपका जो दूसरा एग्जाम्पल से वो किसका एग्जाम्पल से, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट स्टोबे कंडेंसेशंस, इट इज द व्हाट एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट स्टोबे कंडेंसेशंस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द व्हाट स्टोबे कंडेंसेशंस। व्हाई डाइइथाइल सक्सिनेट, डाइइथाइल सक्सिनेट्स ऑब्वियस, ये वाला जो H है एसिडिक है, सिंपल है ना, व्हाट आपको ढूंढना है कौन सा H एसिडिक है, बस सिंपल वही ढूंढना है, क्लियर। यहाँ आ जाएगा O माइनस, यहाँ आ जाएगा PH, यहाँ आ जाएगा CH COOET एंड द व्हाट CH2 COOET ऑन द वर्कअप एंड द हीटिंग, वर्कअप से क्या हो जाएगा, बन जाएगा H प्लस OH प्लस, और क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा COOET CH2 COOET and the what the pH and the pH, yes that is the answer। आपका what आपका heading से यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ बन जाएगा OH and the what water is removed and the what double bond is coming, the answer is this, yes। So what that's the what known as what actually your diethyl succinate, it's known as what the Stobbe condensation, yes yes, it is all about the what your ester, you know, what the alkylation of the ester। Third is what actually not third actually, maybe शायद actually the nitrile देख लिया, nitrile नाइट्रो एसिड एंड एस्टर। अब देखेंगे what अमाइडियस, अब देखेंगे what अमाइडियस, what the alkylations of the अमाइडियस। सी ना what आपका जो अमाइड का है ना alkylation is not possible, है ना, और अमाइड की आपकी इतनी रिएक्टिविटी भी नहीं है, यस। अगर हम प्योरली अगर अमाइड की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं CONR2 प्राइम, सो व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट अमाइड का जो है ना अल्फा H वो इतना एसिडिक नहीं होता है, अमाइड का व्हाट अमाइड का जो अल्फा H है अमाइड का, ओके अगर मैं अल्फा H यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे अल्फा H दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे अल्फा H दिखाऊँ RCH2H, यस ओके यस, तो यू नो दिस सी इट इज अमाइड का जो ना अल्फा H इज नॉट दैट मच एसिडिक, ओके वो इतना एसिडिक क्यों नहीं है, बिकॉज अमाइड इज व्हाट, अमाइड है ना व्हाट इट्स फ्रीक्वेंटली अंडरगो रेजोनेंस, मतलब व्हाट आपका जो CO का जो था ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर वो तो आपका निकल ही गया है ना, व्हाट व्हाई एक्चुअली बिकॉज है ना व्हाट हैपेंस हियर आपका जो ना नाइट्रो आपका बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सो अमाइड इज व्हाट, इसलिए देखो है ना व्हाट आपका अमाइड आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि अमाइड की रिएक्टिविटी इतनी अच्छी है, कभी नहीं पढ़ा होगा, क्लियर। व्हाई बिकॉज अमाइड इज व्हाट है ना, अमाइड इज वेरी वेरी इजीली अंडरगो रेजोनेंस, सो मतलब व्हाट द बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, CO ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर खो दिया, CO ने व्हाट अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर खो दिया, यस। सो बिकॉज ऑफ दैट है ना व्हाट अमाइड की इतनी रिएक्टिविटी नहीं होती, बट एक स्पेशल अमाइड है, वो अमाइड का नाम है विनम अमाइड, अमाइड का नाम है इट इज अ व्हाट, इट इज अ नोन एज व्हाट विनम अमाइड्स। विनम अमाइड क्या है, व्हाट इज द विनम अमाइड्स, RCON OMe and the Me, OMe and the Me, yes RCON OMe, ओके। तो व्हाट हैपेंस हियर कि विनम अमाइड का रोल क्या है, विनम अमाइड है ना व्हाट यस एक्चुअली, तो उसके ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल को बहुत इजीली अटैक कर सकते हो, यस इसके ऊपर व्हाट आप न्यूक्लियोफाइल को बहुत इजीली अटैक कर सकते हो। आई एम सॉरी एक्चुअली, तो यहाँ पे ना व्हाट डोंट राइट दिस वर्ड अल्काइलेशन ऑफ अमाइड मत लिखना,
अल्काइलेशन ऑफ द अमाइड मत लिखना, इट इज जस्ट ना व्हाट अमाइड का रिएक्शन यस, बिकॉज ना व्हाट यहाँ पे पूरा रिएक्शन पैटर्न अलग है। तो क्या होगा, बिना अमाइड के ऊपर वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने के बाद क्या होगा, द O माइनस एंड द न्यूक्लियोफाइल एंड द व्हाट NOMe एंड द Me। ओके, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस प्लीज, आई एम सॉरी। ओके ना, व्हाट ये आपका जो रिएक्शन है ना, व्हाट ये आपका जो रिएक्शन है, इट इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अमाइडियस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अमाइडियस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अमाइडियस ना। बाकी अमाइड कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही नहीं है, बट इट इज ए स्पेशल अमाइड्स, विनम अमाइड्स। यस, सो मतलब व्हाट, ओके यस, यहाँ पे व्हाट, ओके मैंने यहाँ पे ये क्यों लिया, व्हाट मैंने यहाँ डिफरेंट इनोलेट यूज किया है, व्हाट यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनोलेट आई एम गोइंग टू यूज किया। यहाँ यस, इनोलेट को भी मैं व्हाट अमाइड के अंदर ऐड कर सकता हूँ। यस, बिकॉज ना व्हाट मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हाट अमाइड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, अमाइड की व्हाट रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, but what it is a special case of the amide कि अगर आपको अमाइड की रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है, अगर आपको अमाइड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करनी है, यस, सो मतलब व्हाट अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनम अमाइड। ये ना व्हाट ये सब यूनिक चीज है प्लीज ना, और एग्जाम में यूनिक थिंग इज ऑलवेज कम फर्स्ट, और ये फिक्स है ना, मैंने कहा ना कि सम ऑफ द रूल्स आर वेरी वेरी फिक्स। यस, इट इज अ बॉक्स रूल, यस इट इज अ बॉक्स रूल कि अगर मुझे अमाइड को रिएक्टिव करना है तो व्हाट हैपेंस, आई हैव अ सिंगल ऑप्शंस, मेरे पास एक सिंगल ऑप्शन है कि व्हाट दैट अमाइड्स इज कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट विनम अमाइड्स। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट रिएक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीजेस, क्लियर इज दिस। ओके, यहाँ पे व्हाट हैपेंस, मैंने CH2CN ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे व्हाट सिंपली मेरा CH2CN यहाँ आ गया, देखो ना व्हाट CH, ओके तो बताओ CH2CN क्या है, CH2CN इज एक्टिंग एज अ व्हाट माय न्यूक्लियोफाइल, व्हाट यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये था, क्लियर ना, राइट। यहाँ पे CH2 जैसे ना व्हाट दिस, यहाँ पे देख लो ना व्हाट न्यूक्लियोफाइल उसने अटैक किया, O माइनस कमिंग बैक, फिर व्हाट क्या होगा, ये O माइनस वापस यहाँ आएगा और ये अमाइड को निकाल देगा। यस, सो व्हाट हैपेंस इज दिस। तो यस ना, ये चारों के चारों एग्जांपल है मैंने उसके लिए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा R CH माइनस COOR प्राइम, तो वही चीज यहाँ पे लग जाएगी, यही चीज वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, क्लियर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल ये है COCH2 माइनस CH2, क्लियर। यहाँ व्हाट मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल था, क्लियर, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल था, क्लियर। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है मेरा, CH2 माइनस डबल बॉन्ड NNMe2 एंड दिस सो कीप इट इन द माइंड, क्लियर कि और यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल ये था। हाँ, तो यस इट इज अंडर द व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द अमाइड्स, क्लियर। नाउ द व्हाट, चलिए ओके यस ना व्हाट, अब हम आते हैं रियल इन द पिक्चर। यस कि बेसिकली से ना अभी तक हमने क्या पढ़ा, ओके यस ना, अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है ना, अभी तक हमने कौन से पढ़े, अभी तक हमने पढ़ा नाइट्राइल पढ़ा, देखो नाइट्राइल पढ़ा, नाइट्राइल में क्या था आपका एसिडिक एच एक ही था, उसके बाद पढ़ा नाइट्रो पढ़ा, नाइट्रो के पास भी क्या एसिडिक एच एक ही था, उसके बाद पढ़ा एसिड पढ़ा, एसिड के पास एसिडिक एच दो थे पर ना वाटर के जो अपना जहाँ पर रिएक्शन करना था वो एक ही था, क्लियर। उसके बाद पढ़ा एस्टर पढ़ा, तो उसके पास भी व्हाट एसिडिक एच एक ही था। यस, इस देखो है ना व्हाट सी ना यहाँ पे दैट्स नो क्वेश्चंस अराइजिंग ऑफ द व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी। अगर आप बेस ऐड करोगे तो उसके पास अल्फा एच एक ही है भाई, उसके पास तो अल्फा एच एक ही है, सो मतलब व्हाट दैट्स नो क्वेश्चंस अराइज अबाउट द व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी। ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम कीटोन के अंदर है। कीटोन में क्यों, कीटोन में व्हाट मेरे पास दो एच है और दोनों एच की व्हाट एसिडिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों एच की एसिडिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर। यस, दैट इज द रीजंस व्हाट द एंट्री ऑफ द व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ कीटोन इनोलेट, व्हाट रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ कीटोन इनोलेट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, व्हाट इन द लास्ट लेक्चर्स।
रिजिड सिलेक्टिविटी ऑफ कीटोन इनोलेट्स। मैंने शायद करीबन 9 एग्जाम्पल करवाए थे, तो 9 के अंदर मेरे करीबन 20 एग्जाम्पल थे ना। व्हाट यस, सो तो उसको मतलब वो जितने भी 20 एग्जाम्पल्स है उसको याद रख लो, फिनिश ना। ऑब्वियस उसके बाहर का कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, मैं इतना श्योर, उसके बाहर का कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, क्लियर। सो कीप इन द माइंड्स, ओके। तो व्हाट एक्चुअली, ओके, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट द अल्काइलेशंस ऑफ द व्हाट कीटोन इनोलेट्स। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? अल्काइलेशंस ऑफ द व्हाट कीटोन इनोलेट। यस, मतलब व्हाट दैट्स एंट्री ऑफ द कीटोन्स, that is the what entry of the ketones, the alkylations of ketone enolate. Yes, that is the what entry of alkylations of ketone enolate. Yes, ketone enolate में क्या है ना, what, okay, ketone enolate इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इतना इंपॉर्टेंस पता है क्यों है? बिकॉज दैट्स अ कंट्रावर्सरी, क्लियर। ये ना वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग करता है, प्लीज। वैसे कंफ्यूजिंग नहीं, इट्स वेरी इजी। इट्स गोइंग कंफ्यूजिंग, ओके। कंफ्यूजिंग क्यों? बिकॉज व्हाट मैंने आपको अभी बताया कि उसके पास दो एच है और दोनों एच की व्हाट एसिडिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यस है ना व्हाट, यहाँ पे एंट्री किसकी होती है? यहाँ पे एंट्री होती है किसकी? रिजिड सिलेक्टिविटी ऑफ कीटोन इनोलेट, रिजिड सिलेक्टिविटी ऑफ कीटोन इनोलेट। यस, सी है ना व्हाट, इसके अंदर है ना आपका बेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है, क्लियर। आपका बेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, पता है? काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट एंड द व्हाट थर्मोडायनामिकली कंट्रोल इनोलेट। यस यस, दैट्स कमिंग हियर ना, वो चीज यहाँ आएगी, रिजिड सिलेक्टिविटी ऑफ योर कीटोन इनोलेट। यस, द काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट एंड द व्हाट थर्मोडायनामिकली कंट्रोल इनोलेट्स, वो चीज यहाँ आएगी, क्लियर। वहाँ मैंने आपको पढ़ाया था, द लोअर टेम्परेचर इज गोइंग टू प्रीफर द काइनेटिक इनोलेट, दैट्स अ हायर टेम्परेचर व्हाट इज गोइंग टू बिकम थर्मोडायनामिक इनोलेट। ओके, ऐसे थर्मल मतलब व्हाट हैपेंस, आपका वहाँ पे डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी दिखा जाएगी, क्लियर। जब आपका उसमें आपका जो ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन्स है वो आपका दिख रहा है। एग्जांपल सपोज दिस ना, आपके सामने एग्जांपल है ये, यहाँ देखो ना व्हाट, मेरे पास दो अल्फा है, क्लियर। मैंने सपोज यूज किया व्हाट एक्चुअली यूज किया लिथियम बेस दिस, क्लियर। लिथियम बेस मैंने यूज किया और लिथियम बेस मैंने एक्चुअली उसको यूज किया और अल्टीमेटली व्हाट यस है ना व्हाट दिस। तो व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज व्हाट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इज दिस। यस, व्हाई? बिकॉज व्हाट उसका जो है ना इज दिस, ओके। अगर मैं अगर मैं यहाँ यूज करता LDA, इफ आई यूज हियर LDA, तो क्या बनता? तो ये मेरा बनता 98 और ये बनता 2। यस, भाई LDA क्या है? LDA मेरा बल्कि बेस है। LDA क्या है? LDA मेरा बल्कि बेस है। तो क्या होगा? तो बल्कि बेस है तो क्या होगा? टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन्स फ्रॉम द लेस स्टेरिक हिंडर्ड साइट्स, क्लियर। पोटेशियम में क्या होता है? पोटेशियम में व्हाट मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा व्हाट दैट्स अंडरगो एग्जिस्ट एज अ इक्विलिब्रियम, वहां पे व्हाट आपको हमेशा इक्विलिब्रियम मिलता है, मतलब व्हाट ऑब्वियस, मतलब व्हाट फ्रीक्वेंटली ये आएगा भी नहीं, क्लियर। एग्जाम्पल सपोज दिस है ना व्हाट, यस एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस है, यस कि बेसिकली ना व्हाट मैंने आपको पढ़ाया था ना व्हाट लिथियम इनोलेट। यस, कि बेसिकली हम अभी पढ़ भी रहे हैं लिथियम इनोलेट। यस, लिथियम इनोलेट क्या है? लिथियम इनोलेट इज दिस इज द व्हाट लिथियम इनोलेट, O माइनस and Li plus, that's known as what lithium inolate. Yes, so what happens कि is it stable, can we isolate? No, what lithium inolate आपका स्टेबल भी नहीं है और हम उसको आइसोलेट भी कर नहीं पाएंगे। तो what happens, हम लोग क्या करते हैं? हम उसको ट्रैपिंग करते हैं। ट्रैपिंग माने what actually, that's what O ट्रैपिंग करते हैं, मतलब what the O ट्रैपिंग is TMS chloride. Yes, and TMS chloride, what is TMS chloride? It is a what? It is a Me3SiCl. Me3SiCl. Yes. It is a what? Yes ना what? याद रखो है ना what? आपका NeR3SiCl. Yes. What happens? It is a O trapping. ना हम इसको बोलते हैं O trapping, मतलब what? is rigged with the O. तो क्या हो जाएगा? Yes. आपका बन जाएगा OSiMe3. Yes. What happens? Yes. ये आपका आइसोलेबल है। Yes. ये आप आइसोलेट कर सकते हो। Yes. It is a isolated. मतलब व्हाट, यस ये कंपाउंड का आप आइसोलेट कर सकते हो, क्लियर। ओके, तो फायदा क्या? ये आपका लिथियम इनोलेट नॉट आइसोलेटेड। सो व्हाट हैपेंस हियर, तो यहाँ पे इसका फायदा क्या कि भाई हमने चलो ये आइसोलेट कर लिया, तो फायदा क्या है? ओके, लेट अस सी हियर। मैंने ओके इट इज व्हाट 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, मैंने LDA ऐड किया। ऑब्वियस LDA का रोल क्या है? टू एब्सॉर्ब द प्रोटॉन फ्रॉम द व्हाट लेस स्टेरिक हिंडर साइड्स, क्लियर। टू व्हाट द फ्रॉम व्हाट लेस स्टेरिक हिंडर साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, यहाँ पे एक्चुअली ये जो दिखाया है वो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एक्चुअली वो है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे इट इज 22 और इट इज 78, आई एम सॉरी,
इट इज़ 22 एंड इट इज़ 78, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ 78% एंड इट इज़ अबाउट 22%। क्लियर, यस। व्हाट हैपेंस, यस, देखो है ना, तो व्हाट हैपेंस, सी अब ये बन गया, व्हाट हैपेंस, द बोथ आर आइसोलेट्स, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों को मैं आइसोलेट कर पाऊंगा, और व्हाट आई कैन प्यूरिफाई, मतलब व्हाट इसको मैं प्यूरिफाई कर दूंगा। क्यों भाई, मुझे तो इंटरेस्ट यहाँ पे ना, तो मतलब व्हाट हैपेंस, मैं इसको प्यूरिफाई कर दूंगा ना, और प्यूरिफाई देन आई पुट फर्दर रिएक्शंस। क्लियर, तो मतलब व्हाट ये वाला मेरा आएगा ही नहीं, ये वाला वर्ड मेरा आएगा ही नहीं, मतलब वर्ड मेरा मेजर माइनर का इश्यू नहीं रहेगा। क्लियर, मेरा मेजर माइनर का इश्यू नहीं रहेगा, यस, ओके, क्लियर। ये प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, ये प्रॉब्लम स्पेशली कहाँ पे होता है, इन केस ऑफ कीटोन इनोलेट। क्लियर, ये प्रॉब्लम हर जगह नहीं होता है, ये आपका प्रॉब्लम अल्डिहाइड ये सब में सब जगह नहीं होता है। व्हाट दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व ओनली इन कीटोन्स। व्हाई, कि कीटोन के जो दोनों के दोनों एच है, व्हाट हैपेंस, उसकी एसिडिटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो कहाँ से एच खींचे, तो व्हाट हैपेंस, हमें मिक्सचर ऑफ इनोलेट फॉर्म होते हैं, तो इसलिए आपका बेस का रोल, बेस इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल। आपका जो बेस है वो आपका बेस इज प्लेइंग अ वेरी वेरी मेजर रोल। एग्जांपल यस ना, पोटेशियम, यस, फैंटास्टिक। आपका जो ना पोटेशियम, पोटेशियम इज व्हाट, पोटेशियम है ना व्हाट, आपका हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब इफ यू यूज एनी बेस, इफ यू यूज एनी बेस रिगार्डिंग पोटेशियम, मतलब अगर K+ आयन है ना, तो व्हाट हैपेंस, आपको हमेशा थर्मोडायनेमिकली इनोलेट बनेगा ना, मतलब व्हाट आपको मिलेगा, मोर हिंडर्ड इनोलेट। क्या मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा, आपको हमेशा मिलेगा मोर हिंडर्ड इनोलेट, यस। कब, इन केस ऑफ द व्हाट, यस ना, व्हाट, ये भी आपका बॉक्स रूल है, यस, ये भी आपका बॉक्स रूल है, आपको हमेशा मोर हिंडर्ड इनोलेट बनेगा। कब, इन केस ऑफ व्हाट, द K+ आयन, अगर आपका K+ आयन है तो हमेशा आपको व्हाट, द मोर हिंडर्ड, यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपका KH है, यहाँ भी KH है, तो व्हाट हैपेंस, आपको व्हाट हमेशा मोर हिंडर्ड इनोलेट बना। क्लियर, कमिंग टू हियर लाइक दिस, व्हाट हैपेंस LDA एंड THF, तो व्हाट हैपेंस, ओके देखो ये ना, व्हाट आपका टेम्परेचर 10 मीटर, देखो ना व्हाट, अगर मेरा टेम्परेचर क्या है 78 है, तो व्हाट क्या क्या बनेगा 96। अगर टेम्परेचर 0 पे आ गया, यस, तो मतलब व्हाट हैपेंस, दैट्स अंडरगो द व्हाट, इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में घुस जाता है, यस, वो इक्विलिब्रियम में निकल जाता है, यस। तो मतलब व्हाट, यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना व्हाट, यस, कि LDA इज व्हाट, LDA बल्कि बेस है, तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था LDA बल्कि बेस है, मतलब क्या होगा, टू एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम लेस स्टीरिक हिंडर्ड साइड ना, व्हाट LDA आपका बल्कि बेस है, तो क्या होगा, टू एक्सट्रैक्ट द प्रोटॉन्स फ्रॉम लेस स्टीरिक हिंडर्ड साइड, यस, इज दिस। ठीक है, अगेन इन दिस केस LDA, तो आपका क्या होगा, इज दिस। देखो है ना व्हाट, यहाँ भी व्हाट मैंने इसको कर लिया आइसोलेट, यस, देखो आफ्टर आइसोलेशन व्हाट इज दिस, the purity is what, 99%, yes, that is important thing, yes। तो what happens, my selectivity is very very higher in further reactions। clear, what my selectivity, okay, ये तो बन गया। फिर सिंपल, फिर इसके अंदर कोई भी आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू वेरी इजीली गोइंग टू एडेड इन दैट, और आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग जाएगा, और आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग जाएगा। क्लियर, यस, ओके, लेट्स गो फॉर द एग्जांपल्स। जैसे LDA है, तो LDA क्या है, ऑब्वियस यहाँ पे आपका कौन सा H एसिडिक है, ऑब्वियस व्हाट आपका ये वाला H एसिडिक है ना, एसिडिक भी है और क्या है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस भी है। क्लियर, यस। तो व्हाट हैपेंस, आपका यहाँ से H खींचेगा और वहाँ आपका लग जाएगा मिथाइल आयोडाइड, यस। क्लियर, कमिंग टू हियर अगेन द व्हाट, द LHMDS, ये क्या है आपका LHMDS, इस कौन सा H एसिडिक है, यहाँ पे आपका एक ही H है एसिडिक, ओके, यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, यस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यस, यहाँ पे आपका होगा CH2 माइनस, CH2 माइनस, देन CH2 माइनस, व्हाट अटैक ऑन दैट इज दिस, यस, आपका वहां से अटैक करेगा, ओके, बिकॉज व्हाट न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज प्रीफर टू अटैक फ्रॉम लेस स्टीरिक हिंडर्ड साइड। देखो है ना व्हाट, वो पॉसिबल यहाँ था, ये यहाँ भी था और यहाँ भी था, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज प्रीफर टू अटैक ऑन द व्हाट, टुवर्ड्स द व्हाट, लेस स्टीरिक हिंडर्ड साइड, तो क्या होगा, CH3CO एंड द CH2 CHOH एंड द MA ना, व्हाट इज दिस, तो वहाँ आपका हो जाएगा OH, यस, यस, ओके, इस मैकेनिज्म यहाँ है और उसने अटैक किया, और व्हाट इज दिस, ओके, अगेन हियर व्हाट द व्हाट NaNH2, ओके, यहाँ पे सोडियम, तो व्हाट हैपेंस, ऑब्वियस यहाँ से कोई भी H खींच लो
वहाँ ओके व्हाट इज दैट अलाइल ब्रोमाइड, बहुत अच्छा बेस, बहुत अच्छा क्या है, बहुत अच्छा आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ सिंपल आपका लग जाएगा अलाइल ब्रोमाइड। ओके केज एंड द व्हाट यस एक्सेस potassium hydride and the methyl iodide excess. So what happens in case of the base? What happens? What undergo what polyalkylation? Yes, undergo the what polyalkylation. Yes, what undergo polyalkylation. What polyalkylation? Yes, again here क्या है LD है, तो LD कहाँ से होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ से, क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट होगा यहाँ से और वहाँ लग जाएगा आपका CH2Br. सो मतलब व्हाट इट इज द व्हाट द रिएक्शंस ऑफ द व्हाट योर कीटोन इनोलेट, रिएक्शन ऑफ द व्हाट कीटोन इनोलेट, क्लियर. ओके यस है ना, दैट्स द क्वेश्चन अराइजिंग द ओके, ये हमने पढ़ा अबाउट द व्हाट कीटोन इनोलेट. अब आते हैं व्हाट अबाउट द अल्डिहाइड्स, कि अल्डिहाइड में क्या होता है यस ना, व्हाट अबाउट एक्चुअली कीटोन में. ओके यस है ना, व्हाट से देखो हमने नाइट्राइल पढ़ा, नाइट्राइल, नाइट्रो, एसिड्स, एस्टर सब जगह पढ़ा, क्लियर. यस हमने कौन से पढ़े, हमने पढ़ा नाइट्राइल पढ़ा, नाइट्राइल, उसके बाद नाइट्रो पढ़ा, एसिड पढ़ा, फिर एस्टर पढ़ा है ना, और कीटोन पढ़ा. व्हाट देखो ना, व्हाट हर जगह हमने क्या यूज़ किया, आपने पढ़ा, आपने देखा होगा ना, हर जगह हमने लिथियम इनोलेट यूज़ किया है, हर जगह लिथियम. ओके यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया था, यहाँ पे ना व्हाट उसको थोड़ा आइसोलेट किया था एज अ सिलाइल इनोल ईथर टू कंट्रोल द रिएक्टिविटी ना, व्हाट रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसको यहाँ से आइसोलेट किया था. ओके यस, यहाँ तो व्हाट, यहाँ तो मेरा अल्फा एच एक ही था, नो क्वेश्चन अराइजिंग. यहाँ पे क्या था, दो अल्फा एच है, अल्फा एंड अल्फा प्राइम, तो हमने पढ़ा था व्हाट रिड्यूस्ड. ओके अब आते हैं अल्डिहाइड. यस ना, व्हाट ये अपने माइंड में फिट कर दो. यस अल्डिहाइड में क्या करना है, यस अल्डिहाइड में व्हाट एक्चुअली लिथियम इनोलेट को अवॉइड करना है, लिथियम इनोलेट को व्हाट अवॉइड करना है. यस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज. यस मतलब व्हाट अवॉइड द यूजिंग ऑफ द व्हाट लिथियम इनोलेट इन द अल्डिहाइड. ओके व्हाट इज द रीजन. ओके रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है कि भाई उसको अवॉइड क्यों करना है, क्लियर. ओके मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ओके तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ये बेसिकली ये ना व्हाट हैपेंस कि भाई आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके ऊपर खड़ा है, अगर वो खड़ा है तो मतलब वो ये चीज़ के ऊपर खड़ा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, मेरा हो जाएगा रिएक्शंस, क्लियर. ओके ना भाई, सिंपल ये आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंपल कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, होता है रिएक्शंस, क्लियर राइट. व्हाट हैपेंस हियर, तो भाई उसकी रिएक्टिविटी कंट्रोल कैसे होगी, अगर न्यूक्लियोफाइल मेरा स्ट्रांग है तो क्या होगा, अगर ये थोड़ा वीक रहेगा तब भी मेरा रिएक्शंस होगा. अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो क्या होगा, वेरी गुड रिएक्शंस. क्या होगा, वेरी गुड रिएक्शंस. यस अगर न्यूक्लियोफाइल मेरा वीक है तो व्हाट हैपेंस, तो व्हाट इलेक्ट्रोफाइल तो मुझे स्ट्रांग यूज करना पड़ेगा ना, तभी रिएक्शन होगा. बट इफ द बोथ आर वीक तो क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंस, नॉट एट ऑल. अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल भी वीक है, इलेक्ट्रोफाइल भी वीक है, तो क्या होता है, तो आपका रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होता है. तो अपने माइंड में फिट कर दो है ना व्हाट थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर मुझे रिएक्शंस, अगर मुझे इल्ड है ना व्हाट, बिकॉज अल्टीमेटली हम इल्ड की बात करते हैं कि भाई मेरी इल्ड कितनी है ना, भाई मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, क्लियर. तो व्हाट हैपेंस, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर. अगर मेरा इलेक्ट्रोफाइल बहुत अच्छा है ना, मैंने को कहा भाई आपके कौन से अच्छे इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड द व्हाट अल्फा हैलोकीटोन्स एंड द व्हाट मिथाइल हैलाइड्स, क्लियर. ये आपके चार जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बहुत टॉप लेवल की इलेक्ट्रोफाइल है, क्लियर. यस सो क्या होगा इन दैट केस, व्हाट हैपेंस, योर रिएक्शन इज फैंटास्टिक. ओके अगर बोथ आर स्ट्रांग भाई बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और बहुत अच्छा वीक इलेक्ट्रोफाइल है, व्हाट हैपेंस, द रिएक्शन इज सुपर वेरी गुड, क्लियर. न्यूक्लियोफाइल अगर थोड़ा पुअर है तो व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रांग कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन जाएगा. अगर दोनों वीक है तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर. ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर. ओके कम इनटू हियर. यस ओके ये चीज़ मैंने यहाँ क्यों ली, यस
ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों ली है ना, व्हाट क्यों भाई हमें लिथियम इनोलेट को अवॉइड क्यों करना है, क्यों करना है, यस व्हाट हैपेंस, एल्डीए का रोल क्या है, मेरा एल्डिहाइड का बन गया इनोलेट, यस तो ये क्या है, ये मेरा एल्डिहाइड का इनोलेट है, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, ये आपका बन गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या बन गया, ये आपका बन गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड में क्या है, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, देखो दोनों स्ट्रॉन्ग बन गए, तो व्हाट हैपेंस, व्हाट इट इज अंडरगो व्हाट सेल्फ कंडेंसेशन, बहुत फास्ट होता है, मतलब यू कांट कंट्रोल द रिएक्शंस, आप रिएक्शंस को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, कब, इन केस ऑफ लिथियम इनोलेट, अगर आपने लिथियम इनोलेट बना है तो व्हाट यू कांट कंट्रोल द रिएक्शंस, आप रिएक्शन को मतलब व्हाट, यस तो दैट्स अ ड्रॉबैक्स, दैट इज ड्रॉबैक्स, क्या हाँ इट इज अंडरगो व्हाट, इट इज अंडरगो व्हाट सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके व्हाट इज सेकंड ड्रॉबैक्स, it is also what undergo addition reactions, also what undergo what addition reactions, yes तो मतलब that is a drawbacks, yes तो मतलब ओके द एल्डिहाइड में हमें लिथियम इनोलेट यूज नहीं करना है, तो क्वेश्चन अराइज, तो यूज करना क्या है, यूज करना क्या है, इज दिस यूज करना है इनामाइन, यस मतलब व्हाट सी है ना, व्हाट मैंने को कहा था ना, व्हाट हम पढ़ेंगे इनोलेट, यस इनोलेट एंड इनामाइंस, यस हम आज इनामाइन भी डिस्कस करेंगे, क्लियर, हम आज वर्ड इनामाइन भी डिस्कस करेंगे, क्लियर, इनामाइन के अंदर इनामाइंस ओके, इनामाइंस मेटालो इनामाइंस एंड एजा इनोलेट, क्लियर, ये तीन चीज को हम डिस्कस करेंगे, तो क्लियर, तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट द मेटालो इनामाइंस एंड द व्हाट रिलेटेड इट्स इक्विवेलेंट्स, यस ओके, यस इनामाइन पढ़ना क्यों है, इनामाइन पढ़ना क्यों है भाई, क्यों पढ़ेंगे इनामाइन में, ओके वो तो मैंने दिखा दिया है ना, एक तो रीजन है आपका एल्डिहाइड, क्यों, कि आपका एल्डिहाइड में सिलेक्टिविटी नहीं है, क्लियर, आपके एल्डिहाइड में सिलेक्टिविटी नहीं है, सेकंड इज व्हाट, यस आपका जो है ना लिथियम इनोलेट, इट इज व्हाट अंडरगो डाइअल्काइलेशन, यस ये भी ड्रॉबैक्स है, यस ये भी आपका लिथियम इनोलेट का ड्रॉबैक्स है, देखो है ना व्हाट इट इज अंडरगो व्हाट डाइअल्काइलेशंस, मोनोअल्काइलेशंस, पॉली अल्काइलेशंस, मतलब व्हाट सी ना, व्हाट आपको बहुत सारी बाय प्रोडक्ट मिलती है भाई, हम रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल क्या है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल क्या है कि टू गिव द व्हाट, टू गिव द बेटर रिएक्शंस ना, व्हाट बेटर यील्ड, बट यहाँ तो क्या आप रिएक्शन कर रहे हो, बट व्हाट हैपेंस, यहाँ तो व्हाट आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है, यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है, तो इज इट गुड, नो भाई यहाँ तो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तो व्हाट इट इज अंडरगो व्हाट डाइअल्काइलेशंस, इट इज अंडरगो व्हाट द व्हाट पॉली अल्काइलेशंस, तो दैट इज ड्रॉबैक्स, मतलब व्हाट यहाँ सिलेक्टिविटी नहीं है मेरी, व्हाट यहाँ व्हाट मेरी सिलेक्टिविटी नहीं, किसमें प्लीज, किसमें मैं बात कर रहा हूँ अबाउट कीटोन इनोलेट में ना, व्हाट सी नाइट्राइल नाइट्रो ए एसिड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है, दिक्कत मुझे यहाँ, दिक्कत यहाँ क्यों है कि यहाँ व्हाट मेरे पास दो ऑप्शंस है, अल्फा एंड अल्फा प्राइम, तो व्हाट हैपेंस, तो बिकॉज ऑफ टू ऑप्शंस व्हाट आई एम गेटिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है, सॉरी मुझे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है सिंगल प्रोडक्ट में, कि इफ आई परफॉर्म द रिएक्शंस व्हाट आई एम गेटिंग अ सिंगल प्रोडक्ट्स, तो वो दिक्कत हो रही थी, क्लियर, एल्डिहाइड जो मैंने आपको रिसर्च कर लिया, एल्डिहाइड में दिक्कत क्या है, एल्डिहाइड में दिक्कत यही है, इट इज व्हाट वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो व्हाट हैपेंस अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन है ना, व्हाट बाकी को पिक्चर में आया नहीं, वो खुद ही अंदर रिएक्शन कर लिया, सो मतलब व्हाट लिथियम इनोलेट इज नॉट दैट मच व्हाट इज गुड एक्चुअली फॉर व्हाट फॉर एल्डिहाइड एज वेल एज व्हाट एट सम व्हाट फॉर द कीटोन्स, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनामाइन, यस हम पढ़ेंगे इनामाइन, मेटालो इनामाइन एंड द व्हाट एक्चुअली हम पढ़े, उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट एजा इनोलेट, यस बिकॉज ओके इनामाइन फिर उसका भी ड्रॉबैक्स है, मेटालो इनामाइन उसका भी ड्रॉबैक्स है, तो व्हाट उसके बाद पढ़ेंगे एजा इनोलेट, यस सो मतलब व्हाट इज दिस, यस मतलब व्हाट ओके, यस तो अभी हम जाएंगे व्हाट टुवर्ड्स, ओके ये ड्रॉबैक्स है, क्लियर ना, ये ड्रॉबैक्स है कि यस इट इज अंडरगो व्हाट डाइअल्काइलेशंस एंड द व्हाट पॉली अल्काइलेशंस, यस हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलती है, ओके बिकॉज व्हाट, और मुझे कंसर्न क्या है भाई, मुझे तो कंसर्न से सिलेक्टिविटी से, क्लियर मुझे तो व्हाट कंसर्न से सिलेक्टिविटी से, यस तो यस कमिंग टू द व्हाट द एंट्री ऑफ द व्हाट एंट्री ऑफ द इनामाइन, यस व्हाट एंट्री ऑफ द व्हाट इनामाइंस, यस entry of the enamines, okay at first of what enamine and imine, enamine and imine के बारे में मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्लैरिफाई करना कि बेसिकली इनामाइन और इमाइन क्या है, बेसिकली इनामाइन और इमाइन क्या है, सी इनामाइन एंड इमाइन ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज है,
इनामाइन, आई एम सॉरी, दोनों एक चीज तो नहीं है। इनामाइन एंड इमाइन क्या है? चलिए एग्जांपल सपोज मैं पकड़ लूँ इज दिस, and this and it's a R and it's a H, ठीक है? ये आपका इमाइन है। इनामाइन क्या है? यस, इनामाइन इज दिस। यस, इनामाइन किससे बनता है? इनामाइन बनता है सेकेंडरी अमाइन से। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। यस, इनामाइन किससे बनता है? इनामाइन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी अमाइंस। इमाइन किससे बनता है? इमाइन इज गोइंग टू बी फॉर्म्स प्राइमरी अमाइन, मीन्स व्हाट? RnH2, RnH2। यस, सो मतलब व्हाट द इमाइन है। ओके, तो इनामाइन कब बनेगा? अगर हमें इनामाइन बनाना है। यस, व्हाट हैपेंस? तो इनामाइंस, ओके, इनामाइंस क्या है? इनामाइंस इज आल्सो व्हाट? वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। यस, इनामाइन क्या है भाई? इनामाइन बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है भाई। इनामाइन क्या है? यस, इनामाइन भी ओके, आई एम नॉट सेइंग बहुत अच्छा, इनामाइन एक न्यूक्लियोफाइल है। यस, नो बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आई एम गोइंग टू यूज इनामाइन एक न्यूक्लियोफाइल है। यस, इनामाइन इज आल्सो एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। इनामाइन इज व्हाट? आल्सो एक्टिंग एज, ओके। इमाइन क्या है? इमाइन तो व्हाट? एक्टिंग एज अ व्हाट? एक्चुअली दैट्स व्हाट एक्टिंग एज अ, एक्चुअली व्हाट? वो भी आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल रोल करता है। प्लीज, इमाइन आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्लियर? कीप इन द माइंड्स। तो मतलब व्हाट, अभी हमारा फोकस कहाँ है? अभी हमारा फोकस है इनामाइन के ऊपर है। अगर मुझे इनामाइन फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करूंगा? विद द हेल्प ऑफ द व्हाट? एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ द व्हाट? योर सेकेंडरी अमाइन। यस, तो देखो इसलिए व्हाट मैंने सेकेंडरी अमाइन यूज किया है। ओके, हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स? ओके, अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो मैकेनिज्म अगर देखना है तो ओके, दैट्स ओके। मैकेनिज्म चलो यहाँ लिखते हैं कि भाई चलो ये कैसे बनता है, उसका मैकेनिज्म एक बार है ना व्हाट सी उसी मैकेनिज्म मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जैसे आपको एक याद रखना है, सिंपल। तो ये आपका NH है, is this clear? Then what happens here this is attack on that actually. Clear? यहाँ पे आएगा on that actually. What happens here? यहाँ पे आपका आएगा एक H, इस H and the OH2 प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आपका बन जाएगा इनामाइन, यहाँ आपका बन जाएगा इनामाइन। यस, यस, मतलब व्हाट? दैट्स द इनामाइन। सिंपल, एकदम वेरी सिंपल मैकेनिज्म से। क्लियर? यहाँ से व्हाट आपका वाटर इज गोइंग टू रिमूव, यहाँ से व्हाट? वाटर इज गोइंग टू रिमूव। ओके, व्हाट ऐसा जरूरी नहीं ना प्लीज। इनामाइन आपका अल्डिहाइड के लिए भी यूज होता है, कीटोन के लिए भी यूज होता है ना प्लीज। सो डोंट बी फिक्स कि एक्चुअली अल्डिहाइड के लिए इनामाइन। नो, यस, नो व्हाट? यस, आपका इनामाइंस इज आल्सो यूज फॉर द कीटोन्स। क्लियर? सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट एक्चुअली, है ना? इनामाइंस इज आल्सो व्हाट गोइंग टू बी यूज फॉर द अल्डिहाइड एज वेल एज द कीटोन्स। कीटोन के लिए भी आपका बन गया इनामाइंस। ओके, अब इनामाइन का रोल क्या है? RX। तो यहाँ पे क्या होगा? ओके, यस, उसकी मैकेनिज्म से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, RX जाएगा, दिस अंडरगो व्हाट? अंडरगो दैट हाइड्रोलिसिस आपका। ओके, इमीनियम एंड इनामाइन अंडरगो व्हाट? प्रोटोमेरिज्म। ये इसका होगा हाइड्रोलिसिस, आपका आएगा प्रोडक्ट ये। सो मतलब व्हाट? यस, इट इज व्हाट? आल्सो व्हाट? इट इज अंडरगो व्हाट? द अल्काइलेशंस ऑफ द व्हाट? योर इनामाइन। यस, कि आपका इनामाइन का एल्काइलेशन कैसे करोगे? यस, इज दिस मतलब व्हाट? यू कैन यूज फॉर द अल्डिहाइड एज वेल एज व्हाट? फॉर द कीटोन्स। क्लियर? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। जैसे व्हाट कीटोन का बन गया इनामाइंस, कुछ नहीं, सिंपल एज इट इज। क्लियर है? क्या होगा एक्चुअली ना व्हाट? उसकी मैकेनिज्म देखा है ना, उसकी मैकेनिज्म यही है। देखो ये आपका बन गया इनामाइन, क्या होगा? ये इनामाइन यहाँ शिफ्ट होगा और अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, डबल बॉन्ड आया, अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सिंपल, ठीक है? तो ये चीज़ को आपको याद रखना ना, ये पूरा का पूरा ये पाथ है, पाथ व्हाट? यू हैव टू रिमेंबर। सिंपल, दैट्स व्हाट। और हर बार आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सिंपली ये याद रखो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा?
सिंपल, और आपका आ जाएगा CO। क्लियर? ओके यस ना व्हाट, यहाँ Cl एंड Cl, ओके यस ना, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। कौन सा क्लोरो रिमूव होगा? कौन सा क्लोरो इज एक्टिंग? ओके सी, ये जो है ना क्लोरो इज व्हाट, दिस क्लोरो इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड। ओके यस, कीप इन द माइंड्स कि जो भी क्लोरो आपका डबल बॉन्ड से अटैच है, जो भी क्लोरो आपका डबल बॉन्ड से अटैच है ना, व्हाट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। आई एम सॉरी, आप उसको इतना इजीली रिमूव कर नहीं पाओगे। आई एम सॉरी। सो मतलब व्हाट एक्चुअली सी ना, और मैं कहना व्हाट द बेंजल हैलाइड, यस आपका ये जो है ना बेंजल हैलाइड्स, दिस क्लोरो इज व्हाट वेरी गुड, यस ये क्लोरो आपका बहुत इजीली निकल जाएगा। यस तो यहाँ पे क्या होगा, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये क्लोरो आपका निकल जाएगा इज दिस। यस सो मतलब व्हाट दैट इज योर आंसर इज दिस। क्लियर? सो व्हाट आर द फैंटास्टिक क्वेश्चंस। यस यस इट्स आल्सो कीटोन्स में भी व्हाट अपना इनामाइन फॉर्म कर दिया। अब क्या होगा, दैट्स इनामाइंस, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये Br को निकाल देंगे। यस सो व्हाट योर आंसर इज दिस। क्लियर? यहाँ ओके यस अल्डिहाइड, यस बिकॉज व्हाई हमारा फोकस यहाँ है। यस बिकॉज ना व्हाट कीटोन का तो हम कर लेंगे ना, कीटोन का तो हम इनोलेट फॉर्म कर देंगे, व्हाट एल्डिहाइड का इनोलेट फॉर्म करना थोड़ा टफ है। यस व्हाई, बिकॉज व्हाट अंडरगो द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। यस तो एल्डिहाइड, स्पेशली एल्डिहाइड के लिए ये इनामाइन फॉर्मेशन है, स्पेशली एल्डिहाइड के। व्हाई, बिकॉज ऑफ हाई सिलेक्टिविटी, कि अगर आप एल्डिहाइड के थ्रू आप इनामाइन फॉर्म करोगे तो व्हाट हैपेंस, यू आर गेटिंग द हाई सिलेक्टिविटी, आपको बहुत अच्छी सिलेक्टिविटी मिलती है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो। चलिए तो यहाँ अगर CH आ गया, व्हाट यस अल्टीमेटली फॉर्म इनामाइंस। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्टीमेट व्हाट दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, देन व्हाट हैपेंस हियर, ये आपका बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड जाएगा इज हियर, आपका Br निकल जाएगा। यस एंड द व्हाट अल्टीमेटली सी, ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल था वो ये था। क्लियर? यस और ये आपका यहाँ वही, यहाँ भी वही आपका आपने बना दिया इनामाइन। क्लियर? यस ये आपका वो और वही आपका ये है, डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, so मतलब what it is the what one of the fantastic example हाँ कि एल्डिहाइड के लिए इनामाइन इज गोइंग टू बी फ्रीक्वेंटली यूज। व्हाई, क्योंकि इनामाइन से आपको सिलेक्टिविटी मिलती है। बट ओके ड्रॉबैक्स क्या है। यस ओके अभी इसके बाद अभी इसको मत देखना, यहाँ देखना ना व्हाट इज ड्रॉबैक इज व्हाट, यहाँ ड्रॉबैक ओके ये मैंने आपको आगे भी दिखाया। ड्रॉबैक इज व्हाट, देखो है ना व्हाट मैंने एल्डिहाइड का रिएक्शन किया, देखो है ना व्हाट एल्डिहाइड का जो है ना इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को देखो, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, बेंजल हैलाइड एंड अल्फा हेलोकीटोन्स। यस ये इनामाइन का ड्रॉबैक्स है। व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ द इनामाइन, व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ द इनामाइंस। यस कि इनामाइंस व्हाट, इनामाइन सिर्फ यहाँ पे ही रिएक्ट करता है, इनामाइन सिर्फ यहाँ पे। यस ना व्हाट, बाकी सब हैलाइड पे आपका इनामाइन काम नहीं करता है, बाकी सब हैलाइड पे आपका इनामाइन काम करता ही नहीं है। दैट इज ड्रॉबैक ऑफ द व्हाट इनामाइंस। यस सो मतलब व्हाट उसके बाद किसकी एंट्री हुई, दैट्स द एंट्री ऑफ द व्हाट मेटालोइमाइंस। यस दैट्स द व्हाट एंट्री ऑफ द व्हाट मेटालोइमाइंस। के भाई मेटालोइमाइंस पिक्चर में क्यों आया, मेटालोइमाइंस पिक्चर में क्यों आया, बिकॉज ऑफ दैट why the metalloimides come in the picture, तो what the because of that actually why because the stock enamine। yes no इसका ये जो हमने पढ़ा ना अभी जो रिएक्शंस, वो रिएक्शन का नाम ही है स्टॉक इनामाइन रिएक्शंस, हमने जो पढ़ा उसका रिएक्शन का नाम ही है स्टॉक इनामाइन रिएक्शंस। यस बट व्हाट उसकी ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक इज दिस, इट्स रिएक्ट विद द वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। स्टॉक इनामाइन का ड्रॉबैक क्या है, इट्स रिएक्ट विद द व्हाट अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल। यस कि जो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है वो वहाँ पे ही वो रिएक्ट करता है। ये रहा ना व्हाट जो मैं बात कर रहा हूँ इज दिस कि आपका जो इनामाइंस है ना, व्हाट हैपेंस, इनामाइंस इज व्हाट, कहाँ पे रिएक्ट करता है, इस रिएक्ट विद द व्हाट ओनली रिएक्टिव आपके जो है ना आपके अच्छे से जब बेंजल हैलाइड्स, अलाइल हैलाइड्स, अल्फा हेलोकीटोन्स। यस अगर आपका ये आ गया तो व्हाट हैपेंस, योर इनामाइंस इज गोइंग टू फेल, आपका इनामाइन यहाँ फेल है, आपका इनामाइन यहाँ फेल है। ठीक है, योर इनामाइन इज गोइंग टू फेल हियर। व्हाट आपको प्रोडक्ट मिलती है, बैक टू स्टार्टिंग मटेरियल आपकी प्रोडक्ट मिल जाती है। सो मतलब व्हाट एक्चुअली व्हाई, बिकॉज व्हाट एक्चुअली दिस इनामाइंस व्हाट अंडरगो व्हाट क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्मेशंस, वो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म कर देता है व्हाट विद द प्राइमरी हैलाइड्स। क्लियर। सो स्टॉक इनामाइन का ड्रॉबैक्स ये है,
स्टोकिनामाइन का ड्रॉबैक्स एक्चुअली ये है कि हाँ एक्चुअली इट इज रिएक्ट विद द व्हाट पर्टिकुलरली व्हाट इज क्लियर। सो मतलब व्हाट इज दिस, ओके कीप इन द माइंड्स कि व्हाट ये उसका ड्रॉबैक्स है, दैट इज ड्रॉबैक्स। ओके क्लियर। ओके यस कमिंग टू दिस क्वेश्चन है ना व्हाट ऐसे मैंने को पहले भी कहा था ना, क्वेश्चन अराइज ये था कि भाई ओके आपका ये हाईलाइट हो जाएगा अटैच, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, व्हाट आपका टर्सरी हाईलाइट अटैच नहीं होता है। अगर टर्सरी हाईलाइट को अटैच करना है तो मतलब व्हाट यू हैव टू प्रोसीड थ्रू व्हाट असाइनमेंट पाथवे। यस तो यस ना व्हाट ये वो पाथवे है। यस ना व्हाट प्लीज ना व्हाट टिक मार्क दिस क्वेश्चंस, टिक मार्क दिस क्वेश्चंस कि बेसिकली व्हाट आपका कीटोन था तो मैंने व्हाट उसको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, सिलाइल इनोल ईथर के अंदर, व्हाट सिलाइल इनोल ईथर। क्लियर। व्हाट हैपेंस नाउ द व्हाट एक्चुअली इन दिस देखो ना व्हाट दिस इज व्हाट इन प्रेजेंस ऑफ DiCl4 क्या होता है, इट्स व्हाट इट्स कन्वर्टेड इनटू इज दिस। यस मतलब व्हाट वो आपका एक कैटायन फॉर्म करता है ना, व्हाट आपका अल्काइल हैलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड्स। याद करो बेसिक याद करो, अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ द लुईस एसिड्स क्या होगा, द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकैटायंस। मतलब व्हाट वो कार्बोकैटायन को फॉर्म करता है। नाउ अब न्यूक्लियोफाइल है, हाँ न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैक करता है, यस अटैक ऑन दैट, ठीक है, तब जाके मेरी प्रोडक्ट बनती है। यस बाकी टर्सरी हाइलाइट को अटैच करना आई एम सॉरी थ्रू SN2 वो पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ मेरे माइंड में फिट कर दो, यस ये अपने माइंड में फिट कर दो ये चीज़। क्लियर। अगर मुझे ये सब अटैच करना है आई कैन डू विद दैट एक्चुअली है ना, क्लियर। बट टर्सरी आई कांट, बट टर्सरी को अगर मुझे अटैच करना है यस आई कैन प्रोसीड थ्रू दिस पाथवे। क्लियर। यस टर्सरी हाइलाइट प्रेजेंस ऑफ द व्हाट योर लुईस एसिड्स, टर्सरी हाइलाइट्स in presence of the Lewis acids what the formations of the carbocations। अब जाके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन कार्बोकैटायन। यस तो मतलब what it is proceed through a assignment pathway। yes it is proceed through a what assignment pathway। clear। okay ओके इसे ना व्हाट द क्वेश्चन अराइज कि भाई एक्चुअली अब हम पढ़ेंगे मेटालोइनामाइंस। तो भाई क्यों मेटालोइनामाइन क्यों पढ़े, लेट्स टेक द ना व्हाट कंपैरिजंस। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, मैंने बहुत एक अच्छा एग्जांपल लिया है और मैंने कंपैरिजन किया है। क्लियर इज दिस मेरे पास सिंपल है ना व्हाट ए साइक्लोहेक्सेन है ना, व्हाट मैंने एलडीए ऐड किया और मिथाइल है ना व्हाट। यस तो सिंपली देखो ना what am I getting, I'm getting the what with the mixture of products 55 and 45। yes what okay yes 55 and 45 what is there। if I use enamines stock enamines what is my ratio 90 and 10। but if I use metalloenamines what happens। yes भाई मेरा कंसर्न क्या है, भाई मेरा तो कंसर्न यही है, मेरा तो कंसर्न क्या है वेरी वेरी हाई सिलेक्टिविटी। यस मुझे व्हाट सिलेक्टिविटी से मतलब है। क्लियर बिकॉज है ना सी मेरा कंपाउंड इम्प्योर आएगा व्हाट हैपेंस आपको करना पड़ेगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो आप पढ़ोगे। क्लियर अगर आपने पढ़ा भी होगा मास्टर ऑफ साइंस में और आप जाओगे अगर मास्टर ऑफ साइंस में आप पढ़ोगे आपको कॉलम करना पड़ेगा। कॉलम इज वन ऑफ द मोस्ट टेडियस जॉब, one of the most difficult and one of the most tedious job actually। so what happens you have to perform the columns or I'm sorry you know or what column is required the huge amount of solvent। column is what column is required the what very huge amount of solvent। तो इंडस्ट्री में कभी अलाउ नहीं है। आई एम सॉरी आप जाओगे इंडस्ट्री में कि मैं ये रिएक्शन कर दिया ये कर दिया, आई एम सॉरी अगर आप मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है तो सॉरी वो अलाउ होगा ही नहीं। क्लियर आपको तो कुछ भी करके सिंगल स्पॉट लेके आना है, आपको तो कुछ भी करके सिंगल स्पॉट लेके आना है। क्लियर यस सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट एक्चुअली। हाँ अगर मैं जाऊँगा टुवर्ड्स द व्हाट टुवर्ड्स द मेटालोइनामाइंस तो यस व्हाट हैपेंस माय सिलेक्टिविटी इज वेरी 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 हायर। यस देखो ना व्हाट सी लिथियम इनोलेट देखो मिक्सर आ गया, स्टोकिनामाइन थोड़ा इंप्रूव हुआ 90-10, फिर मैंने मेटालोइनामाइन तो फिर व्हाट मेरी रिएक्टिविटी बढ़ गई ना, मतलब व्हाट द माय yield इज गोइंग टू व्हाट वेरी वेरी इंक्रीजिंग। यस इट इज अ रेफरेंस, अगर आपको जाना है रेफरेंस के लिए तो यस मैंने यहाँ रेफरेंस दिया है। ओके नाउ द व्हाट यस कि मेटालोइनामाइंस हाउ इट इज रिएक्ट, कि मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि भाई हम मेटालोइनामाइन हम करेंगे बट वो कैसे बनेगा। यस तो व्हाट हैपेंस यस व्हाट हैपेंस इट्स अ Me2NNH2। यस क्या होगा इट फॉर्म्स इमाइन फॉर्मेशन ना व्हाट आई कैन से हाइड्रोजन फॉर्मेशंस। यस आई कैन से हाइड्रोजन फॉर्मेशंस। अगेन व्हाट आर द बुली। यस तो what happens the bully and the hydrogens what happens
तो बिकॉज ऑफ चिलेशंस व्हाट हैपेंस, सिलेक्टिविटी इंक्रीजेस, यस ना, यहाँ पे ये जो है ना इनका चिलेशंस, तो बिकॉज ऑफ चिलेशंस व्हाट हैपेंस, व्हाट इज रिएक्टिविटी व्हाट इंक्रीजेस, यस, सो मतलब व्हाट द अल्काइलेशन इज मच फास्टर देन द व्हाट पॉलीअल्काइलेशन, यस, मतलब व्हाट यहाँ पे व्हाट द बिकॉज ऑफ चिलेशंस आपकी सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है, यस, बिकॉज ऑफ दिस, यस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सेम चीज हियर Me2NH2, यस, यहाँ आ गया, क्लियर। नाउ द बुली अगेन व्हाट बन गया चिलेशंस, so because of chilations again what my selectivity is going to increase, yes, my selectivity is going to be increases, so yes it is a one of the most important points, clear। ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि how it is helpful to you, clear, that's